ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमातृपेत्र चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। यद्गिरितिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम् यद्पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते शपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयोगाणिकारम् बिभ्रतवासा कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुभद्रमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा मलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति वेदव्यासचिकपद कमल मन्नो बारंबार मचो शरण गावहूँ श्री कृष्ण के हनुमत होत सह सब द्वारन को छोड़ कर मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सब मिल करके मधुराष्टकम का पाठ करते हैं हम सब। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं
मधुरम शुक्लम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भूतम मधुरम सूक्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम भवितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं भवितम मधुरम शमितम मधुरम गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं इष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं दलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं फलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलम मधुराधिपतिरखिलं
पतिरखिलं मधुरम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। वीर बलवंत हनुमंत लला की जय। काल भैरव जी महाराज की जय। महाकाल जी महाराज की जय। जगन्नाथ जी भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कथा पंडाल पर विराजमान सभी करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, आदरणीय जन, दूर दूर से पधारे सभी प्यारे प्यारे भक्त, अनुरागी भक्तगण, आप सभी का व्यास पीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। आइए कथा में प्रवेश करें, उसके पहले 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। उसके पश्चात फिर हम कथा पर आगे बढ़ेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ओ मत हो न मन बावरे उदास, ओ मन हो न मत बावरे उदास, वो शावर जरूर आएगा। आइए ताली बजाते हुए सभी जो है बड़ी प्यारी भजन स्तुति आप सबको साथ मिल करके गाना है। आइए। मत हो न मन बावरे उदास, वो सांवर जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, वो सांवर जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ओ मन में रखना विश्वास, वो सांवर जरूर आएगा। हाथों में न पतवार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। राहे अनजानी और घोर अंधकार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। डोले नैया तेरी हाथों में न पतवार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो। राहे अनजानी और घोर अंधकार हो, राहे अनजानी और घोर अंधकार हो।
मन के प्रकाश वो सांवरा जरूर आएगा। जय हो सांवरा जरूर आएगा। लाज नहीं जान देगा इतना तो जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। लाज नहीं जान देगा इतना तो जानना, कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच प्रेम नहीं होती है निराश, ओ सच प्रेम नहीं होते हैं निराश, वो सांवरा जरूर आएगा। मन बावरी मन बावरी सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरे उदास, वो सांवरा जरूर आएगा। मत हो न मन बावरी उदास, सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, वो सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, सांवरा जरूर आएगा। वो सांवरा जरूर आएगा। सांवरा जरूर आएगा। वो सांवरा जरूर आएगा। ये सांवरा जरूर आएगा। बोले गोविंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा के एक बार जयकारा लगाते हुए कहिए बोले भागवत भगवान की जय हो। राधे राधे। श्याम से मिला दे। तो कल हम सब कहाँ पहुंचे थे कथा में? भगवान की मंगलमय दिव्यमय विवाह जो है हुई थी और उसी को हम सब रसपान किए थे। आइए आज कथा में हम सब अग्रसर होते हैं और कितने कितने विवाह हुए भगवान के, कैसे कैसे विवाह हुआ, ये सब चीज को हम लोग कथा में रसपान करेंगे प्यारे भक्तगण। भगवान श्री बाके बिहारी लाल का कल मंगलमय विवाह जैसे हुआ, सब जो है आनंद उत्सव मनाने लगे हैं? सब खुशियां मनाने लगे, आनंद उत्सव मनाने लगे। दूसरी बात, तो प्यारे भक्तगण भगवान के और अनन्य कितनी विवाह हुई थी। प्यारे भक्तगण भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले हे राजन, भगवान द्वारकाधीश का जब कल जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, तो जब विवाह संपन्न हुआ भगवान का, रुक्मणी मैया का सुंदर स्वागत हुआ द्वारिका में। और द्वारिका में रुक्मणी मैया का जैसे ही सुंदर जब आगमन हुआ प्यारे भक्तगण, तो
भगवान द्वारकाधीश जी और रुक्मिणी मैया का पहला संतान हुआ। उस संतान का नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न को एक राक्षस जो है चोरी कर लिया, और एक राक्षस जो है चोरी करके उस सम्रासुर नाम का जो दैत्य था भगवान के पुत्र का अपहरण करके समुद्र में फेंक दिया। क्यों फेंका भाई? भगवान का बेटा से उसका क्या ताल्लुक राक्षस का, है कि नहीं? जो जन्म लिया है उसको उठा के समुद्र में फेंक दिया सम्रासुर राक्षस जो है। तो क्यों फेंका भगवान के बेटा को उसने? क्योंकि भगवान के बेटा के हाथ में उसकी मृत्यु थी। अब वो नहीं चाहता था कि बोले ये बड़ा हो तब तक मुझसे लड़ाई करो, उससे पहले इसको मार दूं मैं। प्यारे भक्तगण, ये सोच विचार करके श्री राधे जय राधे। तो सम्रासुर नाम का जो दैत्य है प्यारे, वो भगवान कृष्ण के पुत्र को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। उसको एक मछली अंदर निकल गई, और मछली जब अंदर गटक गई, एक मछुआरा आया, और मछुआरा जो आया वो मछुआरा जो है जाल डाला, और जाल जैसे ही फेंका तो मछली पकड़ी गई। और मछली जब पकड़ी गई प्यारे भक्तगण, तो उस मछली को जैसे ही फाड़ा गया, वो मछली को ला करके वो सम्रासुर को गिफ्ट में दे दिया। महाराज बड़ी मछली फंसी है करके। अब वो जो सम्रासुर था राक्षस, वो वापस उसी मछली को अपने यहाँ खाना बनाने वाली दे दिया, जाओ इसको पका के खाना बनाओ, सब्जी बनाओ हमारे लिए। अब वो विद्यावती जो खाना बनाने वाली थी, वो कामदेव की पत्नी ही वहां उपस्थित थी। कामदेव की पत्नी रति जो है विद्यावती के नाम से, क्योंकि उनको बताया गया था नारद जी ने कि तुम्हारे पति का आगमन होगा, द्वापर में जाओ। जब ला करके उस मछली को फाड़ी तो उसी मछली के अंदर से वो बच्चा जिंदा निकला, जिसका लालन पालन करके वो बड़े करने लगी विद्यावती जो है। और विद्यावती जब लालन पालन करके जब बड़ी करने लगी उसको, तो एक दिन नारद जी आकर के बताया यही तुम्हारा पति प्रद्युम्न है, जो मछली के गर्भ से निकला, ये तुम्हारा पति है। और वही प्रद्युम्न फिर सम्रासुर राक्षस को मारे, और राक्षस को मार करके वापस अपने पिता के घर द्वारिका विद्यावती को लेकर के पहुंचे। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण का जो दूसरा विवाह हुआ है वो जामवंत की बेटी जामवंती से हुआ है, भालू की बेटी से। अब कैसे हो भगवान की शादी भालू बेटी के साथ? प्यारे भक्तगण, भगवान के नगर में एक राजा आए हुए थे जिसका नाम था सत्राजित। और सत्राजित नाम का जो राजा आया था, ये सत्राजित नाम का जो राजा था आया था, इसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। क्या नाम था? सत्यभामा। ये भगवान सूर्य का उपासक था, ये भगवान सूर्य का भक्त था, ये पूजा करने वाला। और भगवान सूर्य का भक्त था, और भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के इसको एक मणि प्रदान किए थे, मणि, स्यमंतक मणि। अब स्यमंतक मणि जो दिए थी, उस मणि की खासियत ये है कि उसमें से रोज सोना निकलता था, 8 भार सोना मणि से। अब एक बार भगवान की सभा में पहुंचा हुआ, भगवान को मालूम चला कि भैया ये सत्राजित के पास में एक मणि है जो सोना निकलता है उस मणि से। भगवान द्वारकाधीश ने उस सत्राजित यादव से कहा कि भैया तुम्हारे पास जो मणि है उस मणि को मुझे दे दो, अरे इसमें से सोना निकलता है, मैंने सुना है। तो उसने मना कर दिया, बोला मैं क्यों दूं भाई, मैं मेहनत करके भगवान की आराधना करके इस मणि को प्राप्त किया हूं, और अगर तुमको दे दूंगा मैं तो फिर मेरे पास क्या रहेगा, नहीं दूंगा, ऐसा कह दिया। वहां से सभा से उठ के चला गया, भगवान की सभा से। कुछ दिन बाद वो सत्राजित यादव जो था, उसका एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन। क्या नाम है? प्रसेन नाम था, प्रसेन। अब प्रसेन जो है कहता है, प्रसेन कहने लगा, किससे कहने लगा? प्रसेन जो है कहता है अपने बड़े भैया सत्राजित यादव से, बोले भैया
आपके पास जो मणि है ना, वो मणि को मुझे आप देते। बोले क्यों, क्या करोगे? अरे थोड़ा शिकार करके आता, मैं उसको मणि को गले में लटका के। ठीक है भाई, जाओ ले जाओ। भाई है, मना नहीं किया। अब वो प्रसेन जो है उस मणि को गले में लटका करके शिकार करने चला गया। मार्ग में एक शेर ने देखा कि बोले इसके गले में मणि है और ये कोई साधारण मणि नहीं है, हमला कर दिया, प्रसेन को मार डाला और मणि को पकड़ करके जा रहे हैं जंगल का राजा शेर। मार्ग में भालू मिल गया जामवंत ने देखा, अरे ये शेर के पास मणि है। जामवंत ने उस शेर के ऊपर हमला कर दिया और शेर को मार करके मणि को लेकर के अपनी गुफा में जा करके अपनी बेटी जामवंती को दे दिया, ले मणि के साथ खेलना तू। ऐसा इधर द्वारिका में पूरी बात फैल गई, चर्चा फैल गई। क्या फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है मणि को चुरा लिए हैं, मणि चोर हैं, हाँ ये कपड़ा चोर है, माखन चोर हैं। सत्राजीत को कहने लगे कि द्वारिकाधीश जो है सत्राजीत यादव अपनी पत्नी को कहने लगे, सुनो जी, मेरा जो भाई है जंगल से वापस नहीं आया और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं कृष्णचंद्र ही मणि की लालच, मणि मुझसे मांगा था वो और मैंने नहीं दिया था मणि को, तो मणि के लालच में उसने मेरे भाई को मार दिया। लेकिन इस बात को ना तुम किसी से कहना मत, मैं तुमको बता रहा हूं अपनी पत्नी समझ के। अब उसकी पत्नी पड़ोसी में गई बैठने के लिए, अब पड़ोस में गई बैठने के लिए, उसकी पत्नी जो है पूछी, अरे तुम्हारे देवर कहाँ है, आजकल दिखते नहीं है। अरे क्या बताऊं मैं, द्वारिकाधीश जी मणि मांगे थे और मणि की लालच में मुझे लग रहा है कि वो मणि को मार डाले, ऐसा मेरे पति ने बताया। लेकिन ये बात को तुम किसी से कहना मत। और उसने तीसरे पड़ोसी को बताया, अब यही कहा कि तुम किसी से कहना मत। और वो तुम किसी से कहना मत के चक्कर में पूरा बात फैल गया कि द्वारिकाधीश भगवान ने मारा है प्रसेन को और मणि को चुरा लिया है। अब ये बात भगवान के कान में गई। भगवान को जब मालूम चला, भगवान गुरुदेव के पास चले गए। गुरु जी कौन? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी उनके गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, है ना। भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी है, गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो गुरुदेव के पास जा करके कहे, गुरुदेव ये सब कैसे हो गया? बोले बताओ तो सही। बोले मेरे नाम के पीछे चोरी की बदनामी लगी है। इस पर ध्यान लगाते हुए गर्गाचार्य जी ने देख के बताया कि बोले द्वारिकाधीश जी, आप भादो के महीने में चौथ के चंद्रमा को आपने देखा था, चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, चौथ के चंद्रमा को। भादो महीना जब आता है ना तो शुक्ल पक्ष के जो चतुर्थी का चंद्रमा होता है उसको नहीं देखना चाहिए, कलंक लगता है जीवन में। और तुमने चंद्रमा को देखा है इसलिए तुम्हारे नाम का कलंक लगा है, मणि चोर की बदनामी लगी तुम्हारे नाम के पीछे। इस बात को तुम्हें सिद्ध करना होगा और जब तक इस बात को आप सिद्ध नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसा विचार किया और प्यारे भक्तगण, ऐसा सुंदर भगवान के पास जब गर्गाचार्य जी ने कहा तो भगवान विचार कर लिए कि मुझे भैया इस बात को सिद्ध करना होगा कि मैं चोर नहीं हूं, और इस बात को मुझे सिद्ध करना होगा कि मैं चोर नहीं हूं। कह करके गांव वालों को ले गए, 2-4 लोगों को, और गांव वालों को ले जाकर के जंगल की ओर जब जाने लगे, और जंगल की ओर जब जाने लगे गांव वालों को लेकर के, तो प्यारे भक्तगण गांव वालों को लेकर के जब गए तो मार्ग में देखा कि बोले भैया प्रसेन मरा पड़ा है, और मरा पड़ा है प्रसेन जो है। और मार्ग में फिर जैसे आगे गए तो फिर वो शेर मरा पड़ा है, और शेर मरा पड़ा है। शेर को किसने मारा? भालू ने। शेर मरा पड़ा है। अब शेर के गले में भालू के पैर का निशान, भालू के पैर के निशान को देखते हुए भगवान लोग आगे बढ़े। मार्ग में बहुत बड़ा गुफा दिखा। अब गुफा है, अब गुफा में कैसे किया जाए? है? अब गुफा में जाना मतलब खतरों से खाली नहीं है कि नहीं? अब गुफा में जब जाने लगे तब भगवान ने कहा कि काम करो गांव वालों, तुम लोग यहाँ ठहरो और मैं जा रहा हूं अंदर गुफा के अंदर। जब तक मैं बाहर ना आऊं तब तक तुम लोग यही रहना। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही गुफा में प्रवेश किए, गुफा में जब गए तो गुफा में जाने के बाद क्या देखा भगवान ने कि वहां पर एक भालू की बेटी भलिनी जामवंती जो है मणि को लेकर के ऐसा खेल रही है, सेमंतक मणि के साथ में। अब मणि को खेल रही है पकड़ के। भगवान गए और भगवान जाकर के कहे, मणि को पकड़ लिए भगवान। उतने में वो जोर से चिल्ला दी, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ। इतने में जामवंत जी आ गए।
और उसने भगवान को बिना देखे बिना सोचे समझे उसके साथ में युद्ध करना चालू कर दिए। और युद्ध करना जब चालू किए तो भयंकर युद्ध हो गया जामवंत और भगवान श्री कृष्ण का। युद्ध करते 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 इसकी नस नस ढीली हो गई। जामवंत के अंदर भी खूब शक्ति, सतयुग का है वो, और ये तो साक्षात राम है। जामवंत जी जो है बूढ़े थे और उस समय कहे थे रामचंद्र जी को, ये क्या मानते थे, रामचंद्र जी को अपना पुत्र भाव से देखते थे। काश तुम भी मेरे बेटे होते, ऐसा उसने कहा था। तो भगवान कहे अगली बार तुम्हारी पूरी मनोकामना पूरी करूंगा। तो युद्ध करते करते जामवंत को जब भगवान ने उठाया, तब भगवान को जब देखा तो पहचान गए ये कोई और दूसरे नहीं, भगवान कृष्ण ही है, मेरे राम जो कृष्ण अवतार लिए हैं। और पहचान गए कि बोले प्रभु आप राम हो, मुझे क्षमा कर दो मालिक, मुझे नीचे उतारो। तब भगवान ने नीचे उतारा, चरणों को पकड़ लिया। किसने? जामवंत ने। जामवंत चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके क्षमा याचना करने लगा, प्रभु मैं धन्य हो गया, आप अपने उस राम अवतार के दर्शन का मुझे कराइए, राम स्वरूप का दर्शन कराइए। तब भगवान कृष्ण ने अपने राम अवतार में राम जी का दर्शन कराया। किसको? जामवंत को। और कहा प्रभु मैं आपको पुत्र के रूप में मानता था, मैं आपको पुत्र बनाना चाहता था, तो आप मेरे दमाद बन जाओ। दमाद भी तो पुत्र ही होता है, तो आप मेरे दमाद बन जाओ प्रभु, और इस मणि को आप दहेज में लेके चले जाओ। तो भगवान ने दूसरी शादी किससे की? जामवंती से। और शादी करके मणि को लेकर के भगवान पहुंचे और मणि को ला करके सत्यजीत यादव को दिए, लो भैया रखो तुम्हारी, ये जो है मणि तुमको मुबारक हो भैया। और मणि को जब दिए तो सत्यजीत पश्चाताप करने लगा, बोले मणि को मैंने नहीं चुराया था भैया, तुमने मेरी तो बदनामी कर दी, ये लो तुम्हारी मणि तुम रखो। तब कहा कि बोले प्रभु इस मणि को आप स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा नहीं भैया, अभी मैं मेरे पास मणि है नहीं, बदनामी हो गई, और मणि रखूंगा क्या होगा, इससे अच्छा मणि को तुम ही रखो, इससे जो सोना निकलेगा वो हमको देना। तो सत्यजीत ने कहा कि मैं कैसे दूंगा, एक काम करो आप मेरी बेटी शादी करो, मैं दहेज में खूब सारा सोना दूंगा। तो भगवान का तीसरा शादी हुआ है सत्यभामा के साथ। सत्यभामा कौन है? धरती मैया ही सत्यभामा है, भूमि है ना, सत्यभामा। और उनके साथ भगवान का तीसरा शादी हुआ है। ठीक है प्यारे भक्तगण, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है अर्जुन के घर गए थे। और अर्जुन के घर जब गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, है ना, भगवान पांडवों के यहाँ गए थे घूमने के लिए। और पीछे से अक्रूर जी ने सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया कि राजा सत्यजीत को मारकर मणि ले ली सुधनवा ने करकर। ठीक है, पिता की मृत्यु के समाचार सुनते ही सत्यभामा जी हस्तिनापुर गई। वहां भगवान कृष्ण से जाकर बोली आप यहाँ पांडवों को से मिलने आए हो, और मेरे पिताजी महाराज को सुधनवा ने मार दिया और मणि ले ली। ससुर जी की मृत्यु के समाचार सुनकर गोविंद सत्यभामा जी को गले लगाकर इतना रोए, मुझे बहुत कष्ट है देवी, मेरे ससुर को मारने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कहे। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान इतना जोर से रोए मेरे गोविंद। परीक्षित जी ने पूछा भगवान क्यों रोए? तब इस पर जवाब देते हुए कहा कि बोले पत्नी के पिता मर जाने पर नहीं रोए, और नहीं रोते अगर भगवान तो सत्यभामा पूरा लग जाता है कि नहीं। और नाटक किए भगवान जानबूझकर रोने का कि मेरे ससुर जी मर गए करके। तो प्यारे भक्तगण, भगवान जो है उसका दुख बढ़ जाए करके रोने का एक्टिंग किए थे। लेकिन सुधनवा को मारने के बाद भगवान को मणि नहीं मिली। सुधनवा नाम के व्यक्ति को भगवान ने मारा, लेकिन मणि जो है भगवान को नहीं मिला, मणि को चुरा लिए थे, है ना। बलराम जी बोले घर में देखो कहीं ढूंढो। कन्हैया बोले मैं हर तरफ देख चुका हूं, बोले वो मणि नहीं मिला। प्यारे भक्तगण, मणि कहाँ चोरी हुई कोई पता नहीं चला, समझ रहे हो ना। भगवान जो है अर्जुन को लेकर के गए हुए थे जंगल की ओर घूमने के लिए। भगवान अर्जुन को लेकर के गए थे घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। यमुना किनारे जब जा रहे थे तब वहां पर सांवली सलोनी एक नारी को देखा भगवान श्री कृष्ण ने।
यमुना के किनारे परम सुंदर स्त्री एक बैठी है, एकदम समाधि लगा के तपस्या कर रही है। अर्जुन ने उस स्त्री के पास जाके पूछा, बोले देवी आप कौन हो बताओ, अकेली क्यों बैठे हो इस जंगल में? तब उस स्त्री ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी यमुना। बोले अहम देवस् सवितुर दुर्हितापति मिच्छति विष्णुमरण्यमृतम महातपा ब्रह्मासिता। बोले मैं श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन बोले वो तो मेरे रथ में बैठे हैं, मेरे साथ आए हैं। हाँ? अर्जुन ने यमुना का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया और मंत्र पढ़ दिया, और वो कन्या जो है नील कमल की माला निकाल करके सुंदर भगवान के गले में डाल देती है ना। तो भगवान का चौथा विवाह हो गया कालिंदी के साथ, और उसी दिन से भगवान क्या कहलाए? भगवान कहलाए कालिंदी कृष्ण। बोलो कालिंदी कृष्ण भगवान की। विंद और अरविंद नाम के एक राजा थे, दोनों की परम बहन लाडली बहन थी जिसका नाम था मित्र वृंदा। तो भगवान की जो 5वीं शादी है वो मित्र वृंदा से हुआ। और अयोध्या के एक राजा थे जिसका नाम था नग्नजित। ये नग्नजित नाम के राजा ने शर्त रखा था कि मेरी बेटी से मैं उसी के साथ शादी करूंगा जो मेरे यहाँ 7 बैल जो है, और उन 7 बैल को एक साथ नाथ करके दौड़ा करके घुमा के एक साथ 2 नाथे का 7 बैल को मैं उसको अपनी बेटी को दूंगा। भगवान इस चैलेंज को स्वीकार किया और अपने 7 अदृश्य रूप बना के भगवान ने 7 बैल के नाक में रस्सी डाल करके उनको दौड़ाया और ला करके रस्सी नग्नजित के हाथ में दे दिया। और नग्नजित की जो बेटी है नग्नजीती, उसके साथ में भगवान ने सुंदर विवाह कर लिया। ठीक है, 6वां विवाह भगवान का नग्नजीती के साथ हुआ। 7वां विवाह भगवान के साथ हुआ है, भगवान का हुआ है भद्रा के साथ, और 8वां हुआ है लक्ष्मणा के साथ। ये 8 मुख्य पट रानियां थी भगवान की। ठीक है, कितनी पट रानियां भगवान की? जोर से बोलो। 8 मुख्य पट रानियां थी भगवान की। उसी समय एक राजा थे जिसका नाम था भौमासुर। क्या नाम था? भौमासुर नाम का एक राक्षस था। और भौमासुर नाम का एक राक्षस जो था, वो भौमासुर नाम का जो राक्षस था प्यारे, वो भौमासुर राक्षस जो था उसका प्रतिज्ञा था। क्या था? प्रण था उसका। क्या प्रण था? कि मैं 16,100 रानियों से 20,000 कन्याओं से मैं शादी करूंगा। उसका ये विचार था। और आसपास जब शादी जब होती थी और बेटियों की जब विदाई होती थी, वो पालकी में बैठकर जब जाते थे तो ये भौमासुर बीच रास्ते से गायब कर लेता था नई दुल्हन को, और अपने घर बंदी बना के रखता था। 20,000 कन्याओं से शादी करूंगा, ऐसा विचार था उसका भौमासुर। और 16,100 कन्याओं को बंदी बना के जेल में डाल के बंद करके रखा था ये भौमासुर। ये जितनी थी सबने भगवान को पुकारा, हे भगवान आप आइए और हमें आ करके यहाँ से मुक्त करिए। भगवान को जब पुकारा तो प्यारे भक्तगण, भगवान को जब इन्होंने करुण भाव से पुकारा, इन्होंने अदिति मैया का कुंडल भी चुराया है और वरुण देव का छत्र भी चुराया है राक्षस जो है। हाँ, भगवान सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर के पास गए, क्योंकि भौमासुर कौन है? मंगल है कहते इसको। भौमासुर, भौम, ये भूमि से पुत्र हुआ, उत्पन्न हुआ है, और इसकी माँ कौन है? सत्यभामा ही है। सत्यभामा के आदेश के बिना, इच्छा के बिना भगवान उसको मार नहीं सकते थे। तो भगवान सत्यभामा को साथ लेकर के आए, और ये भौमासुर नाम का जो राक्षस था उसका एक सेनापति था जिसका नाम था मुर। क्या नाम था? मुर। मुर नाम का एक सेनापति था जिसके 5 मुंडी थे। अब भगवान ने उस भौमासुर को मारने जब आए तो भगवान ने सेनापति को मारा, मुर नाम के राक्षस। और मुर नाम के राक्षस को भगवान ने जब मारा तो भगवान का नाम पड़ गया वहां पर मुरारी। क्या नाम पड़ा? मुरारी नाम पड़ गया। बोलो मुरारी भगवान की। मुरारी नाम पड़ गया भगवान का।
और उस मुर नाम के उस राक्षस को मार करके भगवान भौमासुर के पास अंदर गए और भौमासुर और भगवान का युद्ध छिड़ गया। तो भगवान को बाण मारने लगा, बाण लगने लगा भगवान को। सत्यभामा कही प्रभु आप मार क्यों नहीं रहे, युद्ध क्यों नहीं रहे, आपको बाण लग रहा है। भगवान ने कहा जब तक तुम्हारी परमिशन ना हो तो मार कैसे सकता हूँ। और भगवान ने परमिशन दिया, भगवान को परमिशन दिया, उस सत्यभामा ने मारो आप। तब भगवान ने भौमासुर राक्षस को मारा है भगवान ने, और भौमासुर की मृत्यु हुई। और भगवान ने जो है भौमासुर नाम के उस राक्षस की यहाँ कैद जितनी थी कन्याएं 16,100 कन्याओं को भगवान ने बंदी से मुक्त कराया, जेल से मुक्त कराया। और जेल से मुक्त कराने के बाद में भगवान ने उन सबको विदा किया। तब ये कन्याओं ने कहा, क्या कहा, बोले प्रभु, बोले हम कहाँ जाएंगे बताओ आप। भाई हम जेल से छूट करके आए हैं भगवान प्रभु, हम जेल से छूट करके आए हैं तो हमें कौन स्वीकार करेगा, हमको कौन अपने घर का बहू बनाएगा। जो जेल से निकल के आए रहेगी, मर्डर केस में कोई अंदर रही कोई लड़की, तो कोई अपने घर का बहू बनाएगा उसको। अब सब लोग तो जेल से छूट के आए हैं, निकले हैं ना, तो कौन शादी करे इनसे। तब भगवान से कहे भगवान आप ही हमको स्वीकार कर लेते, अपने चरणों में जगह दे देते हमको। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं से शादी किया और 16,100 कन्याओं से भगवान ने विवाह किया। और अब भगवान की कितनी रानियां हो गई, 16,108। समझ रहे हो ना, 16,108 कन्याएं। भौमासुर राक्षस जो अदिति मैया का कुंडल जो चोरी किया था, वरुण देव का छत्र चुराया था, वो सबको लौटाने भगवान स्वर्ग गए सत्यभामा को लेकर के। सत्यभामा को लेकर के गए तो उसी समय इंद्र जो है स्वर्ग दिखाने लगे भगवान को, आइए प्रभु हम आपको स्वर्ग घुमाते हैं। इंद्र की पत्नी सची, इंद्राणी भगवान की पत्नी सत्यभामा को घुमाने लगी इंद्र लोग को, चलो स्वर्ग घुमाते हैं आपको, आओ देखो हमारे स्वर्ग में इतना सुंदर नजारा है। सत्यभामा कही हमारे द्वारका में सुंदर नजारा है। आगे इंद्राणी ने कहा देखो हमारे यहाँ स्वर्ग में पारिजातक वृक्ष है, तुम्हारे यहाँ है, बोले हमारे यहाँ तो नहीं है। अरे पारिजातक वृक्ष के नीचे बैठ के कुछ भी मांगोगे मिल जाता है। तब सत्यभामा आके अपने पति से कही प्रभु ये जो पारिजातक का वृक्ष है ये मुझे द्वारका में चाहिए, मेरे द्वारका में आप ला करके इसको रखो, आप जो है द्वारिका में ला करके आप इसको रखो। तब भगवान ने इंद्र से कहा पारिजातक को वृक्ष तुम्हारे यहाँ स्वर्ग में हो, उसे तो मैं द्वारिका में रखूंगा। इंद्र मना कर दिया, नहीं दूंगा। युद्ध करने लगा भगवान से। भगवान कहे बड़ी खुजली है इसके शरीर में युद्ध करने का। भगवान ने गरुड़ को इशारा किया, मजा चखाओ एक बार। गरुड़ केवल पंख हिलाया, उतने में सारे के सारे देवता पीछे उड़ गए। केवल गरुड़ के पंख हिलाने से सोचो, और कहीं गरुड़ अटैक कर देता तो क्या होता है कि नहीं। तब भगवान पारिजातक वृक्ष को लेकर के आए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मेरे जाने के बाद ये वापस स्वर्ग आ जाएगा। ये पेड़ मैं जब अपने गोलोक धाम जाऊंगा तो ये पेड़ तुम्हारे यहाँ वापस आ जाएगा। भगवान उसको लेकर के आए और सुंदर लेकर के आए भगवान कन्हैया जो है, और उसको अपने द्वारिका में रखे भगवान। 16,108 रानियां भगवान की, और सबकी 11-11 संतान थी, 10-10 पुत्र की पुत्रियां। 1,70,188 भगवान की संतान, उनके भी 11-11। 64 करोड़ यदुवंशी थे। कितने यदुवंशी थे, कितने संतान थे भगवान के, 64 करोड़ वंशज थे भगवान की। 16,100 पटरानियां थी भगवान की, तो 16,108 कमरा था द्वारिका में। समझ रहे हो नहीं। हाँ, ये 16,100 क्या है, ये वेद की ऋचाएं हैं, ये वेद की मंत्र है, ये कोई साधारण थोड़ी है। हाँ? समझ रहे हो नहीं। भगवान नर और नारायण हुआ करते थे। तो ये जब तपस्या कर रहे थे बद्रीनाथ क्षेत्र में, तो इंद्र जो है अप्सराओं को भेजा था, है ना, अप्सराओं को, उर्वशी आदि अप्सराओं को, और तपस्या को भंग करने के लिए। जब तपस्या को भंग करने भेजा था ये इंद्र जो है, तो भगवान नारायण ने अपने जंघा को ऐसे रगड़े भगवान, तो जंघा से अप्सरा निकलना चालू हो गई, और उन अप्सराओं के सामने ये अप्सरा लज्जित हो गई। भगवान का तपस्या भंग करने आए थे। तो ये जो स्वर्ग से आए थे अप्सरा, उन्होंने कहा कि प्रभु, बोले आप हमें स्वीकार कर लो, इन अप्सराओं को स्वर्ग भेज दो। भगवान क्रोध में आ गए। तब नर ने समझाया नारायण को कि बोले आप ऐसा मत करो प्रभु, आप ईश्वर। भगवान ने कहा अगली बार आना। तो ये अगली बार वही जो है क्या बन कर गया है, गोपियां बन कर गया है, और अगले बार यही जो है भगवान की पटरानियां बनी। 16,100 कन्या जो है ना।
तो प्यारे भक्तगण इस प्रकार सुंदर भगवान जो है अपने सुंदर महल पर रहने लगे। प्रद्युम्न का जो संतान हुआ, भगवान के बेटे प्रद्युम्न, उसका संतान हुआ, उसका नाम था अनिरुद्ध। ठीक है, क्या नाम था? अनिरुद्ध नाम था। प्यारे भक्तगण, भगवान का सुंदर परिवार था, सुंदर चल रहा था। श्री कृष्ण के परिवार में, कृष्ण की पत्नियों में आपस में बड़ा प्रेम। भगवान से बारी बारी सब उठते थे कभी कभी। और भगवान श्री कृष्ण के विवाह को 20 वर्ष हो गया। हाँ? रुक्मणी जी के 4-5 पुत्र हो गए, लेकिन रुक्मणी जी के चेहरे पर कभी भगवान श्री कृष्ण का प्रति गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। सब पत्नी तो नाराज होते थे भगवान से, कभी कभी खफा होते थे, लेकिन भगवान की पत्नी रुक्मणी, ये रुक्मणी मैया कभी भगवान से नाराज नहीं हुई। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तगण, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, रुक्मणी जो है कभी नाराज नहीं हुई है मेरे से, आज इनको थोड़ा नाराज करता हूं। प्यारे भक्तगण, भगवान ने विचार किया कि रुक्मणी को कैसे नाराज करूं मैं। देखो पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में एक नियम था, जब लोग मकान बनवाते थे ना लोग, तो एक कमरा अलग से बनवाते थे स्त्रियों के लिए, कोप भवन है कि नहीं? जब स्त्रियां नाराज होती थी तो उस कमरे में चले, यही मतलब समझ जाओ कि कोप भवन में चलेगी, मतलब भैया नाराज है, गुस्सा है कि नहीं? तो प्यारे भक्तगण, भगवान सुखदेव जी महाराज कहे, आज भगवान रुक्मणी मैया से कहे, क्यों रुक्मणी एक बात बताओ। बोले मेरे खानदान का पता नहीं, मेरे माता पिता का पता नहीं, किसी का पता नहीं, और मैं ठहरा ग्वाला, और तुमने मेरे साथ शादी क्यों किया? एक बात बताओ तुम। अरे तुमको तो अच्छा अच्छा राजकुमार मिल रहा था, लेकिन मेरे साथ विवाह तुमने क्यों किया? है? बोले अभी भी मौका है रुक्मणी, अभी भी मौका है, हाँ छोड़ दो मुझे। रुक्मणी मैया जो प्यारे इस बात को सुन करके चक्कर आ गया, मैया को गिरने लगी, भगवान कैसे बात कर रहे हैं। भगवान ने तुरंत चतुर्भुजी रूप बना करके रुक्मणी मैया को उठाया और सुंदर पंखा देते हुए कहा, बोले रुक्मणी, एक पति जो है अपने पति से हंसी मजाक ना करे तो किससे करे बोलो? हाँ भाई, हंसी ठिठुरी मैं तुम्हारे साथ नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? और भाई तुम छोटे से बात के लिए तुम जो है आज नाराज हो गए। इस पर रुक्मणी मैया ने जवाब देते हुए कहा, बोले प्रभु आप सही कह रहे हो। हाँ भगवान आप सही कह रहे हो। आपने क्या कहा, मेरे खानदान का पता नहीं, मैं रणछोड़ ग्वाला, ये सब कहे ना आप। हाँ रुक्मणी मैया कही, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप निर्गुण हूं ऐसा भी बोले हो आप, तो आप तो निर्गुण है प्रभु, आप में गुण कहां से होंगे? आपके माता पिता का अता पता नहीं, क्योंकि तो आप ही तो सारे जगत के माता पिता हो। आपने क्या कहा कि मैं रणछोड़ हूं, तो प्रभु रणछोड़ जिन भक्तों का सागर, जिन भक्तों का हृदय जो है सागर का जैसा पवित्र होता है, आप वहां द्वारिका बना के बस जाते हो, तो कहां से आपका घर बार होगा? सुंदर भगवान और उनके बीच में बातचीत हुई। प्यारे भक्तगण, आगे जो है रुक्मणी मैया के भाई जो थे रुक्मी, बताया था ना कल, रुक्मी युद्ध कर रहा था भगवान के साथ, तो रुक्मी बलराम जी के साथ में द्युत क्रीड़ा करती थी। दाऊ जी भैया बार बार रुक्मी को हरा देते थे, रुक्मणी मैया के भाई को। हाँ, और रुक्मी ने कहा एक दिन, तुम गांव के गंवार क्या जानो द्युत क्रीड़ा, ऐसा कह दिया। दाऊ जी भैया गुस्सा में आए, दाऊ जी भैया ने रुक्मी का वध कर दिया, भगवान के साला को मार दिए। भगवान निहते रुक्मणी शालिना प्रवृत्त सात हुआ रुक्मणी बलियो राजन स्नेह भंग भयाद्वारी। और जैसे ही मारा, भगवान को मालूम चला कि बड़े भैया जो है हमारे साले साहब को मार दिए। अब भगवान अगर कुछ बोलते तो भैया नाराज होते, अब भैया को अगर, पत्नी को अगर कुछ बोले तो भैया नाराज, भैया को बोले तो पत्नी नाराज, किधर पक्ष लूं मैं? मेरी पत्नी है और एक भैया है, इसलिए भगवान चुपचाप रहे, कुछ भी नहीं बोले। क्योंकि भगवान सही कहते हैं, अगर देवी जी नाराज हो गई तो गलत दिक्कत हो जाएगा, और दाऊ जी भैया नाराज होंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए भगवान उस घटना में चुप्पी साध लिए, कुछ नहीं बोले।
भगवान श्री कृष्ण के जो बेटे थे प्रद्युम्न, उसके बेटे का नाम था अनिरुद्ध। इसकी शादी बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ था। उषा जो है संगीत की शिक्षा लेने पार्वती मैया के पास गई थी। बाणासुर कौन था पता है आपको? भगवान शंकर का भक्त था। 1000 भुजा थी इसकी, 1000। अब भगवान शंकर ने वादा किया था कि तेरे नगर की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो बाणासुर की जो बेटी उषा पार्वती मैया के पास संगीत की शिक्षा लेने गई थी। एक दिन शंकर जो पार्वती दोनों बैठे थे, उस मुद्रा में देख करके उषा की इच्छा हुई कि काश मेरे जीवन में भी कोई सुंदर लड़का आता, मैं भी शादी करती। उस दिन सपने में उसने अनिरुद्ध को देखा, भगवान के नाती को, कृष्णचंद्र के नाती को। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा बुलाया, चित्रलेखा इधर आओ तो बहन, रात में मैंने एक सपने में राजकुमार को देखा, तुम उसका स्केच बना के दिखाओ। क्योंकि चित्रलेखा जो है चित्र बनाना जानती थी और इतना शक्ति था उसके अंदर की कि चित्र बनाती थी। वो चित्र बनाने वाला जहां भी रहता उसको अपनी शक्ति सला देती थी, इतना शक्ति था। बाणासुर की मंत्री कुंभांड की बेटी थी। अब चित्रलेखा चित्र बना के दिखाए, बोली है क्या? बोले हाँ, यही इच्छा है, ये मुझे चाहिए हर हाल में। तो ये तो कहे अनिरुद्ध है, द्वारिका में रहता है, और तुम कहाँ पाताल में रहती हो। बोले बात कैसे बनेगा, लाने के लिए जाना पड़ेगा, कैसे लाए? चलो कोशिश करती हूँ मैं। वो चित्रलेखा रातों रात चली गई किडनैप करने भगवान के नाती का, है अपनी सहेली देने के लिए। अब जाए कैसे वहां द्वारिका में? द्वारिका में 24 घंटे सुदर्शन घूम रहे हैं, वहां सुरक्षा, वहां कोई एक चींटी नहीं घुस सकता द्वारिका के अंदर में। और भगवान ने वैसे बनाया था द्वारिका को। मथुरा में आक्रमण हुआ था तो भगवान सबक ले लिए थे, इसलिए भगवान ने ऐसे बनाया था कि कोई एक परिंदा ना आ सके। और वहां कैसे घुसा जाए, बड़ा गंभीर विषय है। सुदर्शन से कौन बात करे, सुदर्शन से कौन उलझे? कोई अपनी मौत को थोड़ी बुलाना चाहेगा। तब नारद जी को याद किया चित्रलेखा ने, नारद जी का आवाहन करती है, नारद जी आओ। नारद जी आए, सुदर्शन से बातचीत करने लगे, क्या हालचाल भैया, कैसे हो, भगवान कैसे हो? उतने में ये घुस गई अंदर और घुसी और अनिरुद्ध के कमरे में घुसी। अनिरुद्ध सोया है, गद्दा सहित लपेट दी उसको, और गद्दा के सहित लपेट करके कहाँ ले आई? सोनितपुर, पाताल। सोनितपुर जो है बाणासुर की नगरी, और ला करके सौंप दी किसको? उषा को। लो अब मैं चलती हूँ। अब अपने कमरे में सुंदर सुला दिया अनिरुद्ध को। सुबह जब हुआ तब इसने देखा कि मैं कहाँ गया। तब बताया उषा ने कि मैं तुमको यहाँ बुलवाए हूँ अपनी मायावी शक्ति, अपनी सखी सहेली की शक्ति से। तब वहां रहने लगे कमरे में। अब बातचीत करते थे, इस बात को एक सिपाही सुन लिया, जाके राजा को बता दिया, महाराज तुम्हारी बेटी के कमरे से कोई खुसुर फुसुर का आवाज आता है। अब वो बाणासुर आ गए देखने के लिए। बाणासुर आए, देखे दोनों बैठे, हमला कर दिया बाणासुर ने। तो अनिरुद्ध भी हमला कर दिया, दोनों के बीच युद्ध होने लगा। और युद्ध करते करते बाणासुर जो है नाग पास में, नाग ब्रह्मास्त्र में, नाग पास में उसको बांध करके वहां बंदी बना के रख लिया। नारद जी जो है जाके भगवान से पूछे एक दिन, प्रभु एक बात बताओ, राजपाट सब बढ़िया चल रहा है? बोले हाँ नारद बढ़िया चल रहे हैं। तो एक बात बताओ, आपका परिवार सब अच्छा है? बोले हाँ सब अच्छा है, अपने अपने हम मस्त हैं। तो आपका नाती अनिरुद्ध कहाँ है? अरे होगा अपने कमरे में, एक मिनट उसको बुला सकते हो? बुलाने के लिए भेजा था, अनिरुद्ध गायब महीना भर से है। तब नारद जी ने कहा आपको बात पता नहीं है प्रभु, आपका जो नाती है उसका किडनैप हो गया है, अपहरण हो गया है। बोले कहाँ गया है वो? बोले सोनितपुर, बाणासुर कैद करके रखा है। तब जा करके भगवान अपनी सेना तैयार किए। भगवान श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, बलदाऊ सब युद्ध के लिए निकल गए। और उधर भगवान शंकर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए, कार्तिकेय गणेश को लेकर के। शंकर जी वचन में बद्ध है ना, अपना शिष्य है, उसको शिष्य को वचन दिए है रक्षा करूंगा, कोई युद्ध नहीं कर पाएगा, कोई तुम्हारे इस नगर को कोई विध्वंस नहीं कर पाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण आए, इधर से शंकर जी आए, दोनों के बीच घमासान युद्ध चालू। ये लीला करने के लिए युद्ध हुआ है, मरने मारने के लिए नहीं। अब भगवान ने वचन दिए है और भगवान को अपनी नाती के लेके जाना है। तुम दिखावे का युद्ध इन्होंने किया। युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण ने बाण छोड़ दिए जम्भणास्त्र नाम का, उससे भगवान शंकर युद्ध करते करते जम्हाई आना चालू, नींद आना चालू। उतने में भगवान बाणासुर की 1000 भुजाओं को काटना चालू कर दिए। 4 भुजा शेष बचा। उतने में भगवान शंकर ने कहा प्रभु बस करो, मैंने इसको वचन दिया है, बोले इसकी नगर की, इसकी मैं रक्षा करूंगा, लेकिन अगर मैं रक्षा नहीं कर पाया तो मेरी वाणी जो है सत्य हो जाएगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा बोले इसको कहो कि मेरा नाती वापस करे। तो कहे मैं तुम्हारे नाती कहाँ से लाया हूँ? तो तुम्हारे बंदी जो अनिरुद्ध है वो मेरा नाती। हरे कैसे आया वो? मुझे पता नहीं, मेरी बेटी कमरे में बात करते सुना, युद्ध किया, बंदी बना लिया। तब पूरी खबर मालूम चली कि तुम्हारी बेटी ही उसको अपहरण करके लाई है।
तब भगवान श्री कृष्ण उसको लेकर के वापस आए और उषा के साथ में सुंदर वहीं पर उसका विवाह किया गया। विवाह करके सुंदर उनको लेकर के आए। किसको लेकर के आए? अपने नाती को। समझ रहे हो ना? प्रेम सुल भक्तवत्सल भगवान की। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने नाती पोते सबको लेके जंगल गए थे। चलो जंगल जाएंगे, खेल वेल कुछ खेल के आएंगे, तुम लोगों को सुंदर आनंद आएगा, चलो। और गेंद खेल रहे थे भगवान लोग अपने बच्चे लोग के साथ, नाती लोग के साथ गेंद खेल रहे थे। उसी समय गेंद जो है जाके कुआं में गिर गया। अब भगवान के नाती लोग गए कुआं में गेंद को लाने के लिए। जब कुआं में गए गेंद को लाने के लिए, तब क्या देखा वहां? बड़ा सा गिरगिट। छत्तीसगढ़ी में कहे टेटका, है कि नहीं? अब इतना बड़ा गिरगिट था उस कुआं के अंदर में, पूछो मत। जाके दादाजी को बताया, पिताजी को बताया अपने भगवान को। प्रभु बोले पिताजी, बोले वहां तो बड़ा सा एक गिरगिट है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आए और उस गिरगिट के शरीर में अपने पैर को जब उन्होंने स्पर्श किया, और पैर को जब उन्होंने स्पर्श किया प्यारे भक्तगण, और जैसे ही पैर को जब स्पर्श किया तो वो गिरगिट जो है नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रबोधवान स्वाख्या मारुति कर्णम स्पर्शम। बोले जैसे स्पर्श किया कर्णम स्पर्शम, जैसे स्पर्श किया भगवान ने अपने अंगूठे को, तो वो दिव्य व्यक्ति राजा बन गया गिरगिट से। पूछा भैया तुम कौन हो? तब बताया प्रभु मेरा नाम राजा नृग हूं मैं। बोले कैसे गिरगिट बन गए तुम? तब बताया प्रभु मैंने ब्राह्मणों को गौ माता का दान किया था। पृथ्वी में धूल के जितने कण होंगे उतने ही मैंने गाय का दान किया, अन्यत्र गाय का दान किया। एक बार मैं जिस ब्राह्मण को गौ माता दान किया था, वो गाय भाग करके मेरे यहाँ वापस गौशाला में आ गई। उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण उसको बोला ये भैया तुम मेरी गाय कैसे रख लिए हो? उसने कहा कि बोले मुझे राजा ने कल दान दिया। अरे इस गाय को तो एक हफ्ता पहले राजा ने मुझे दान किया था। दोनों आ गए राजा के पास। राजा तुमने इसको एक हफ्ता पहले मुझे दान किया था, इस ब्राह्मण को दान कर दिया। दोनों ब्राह्मण मिलकर के श्राप दे दिए राजा को कि तुमने हमारे साथ छल किया, दान की हुई वस्तु को फिर से दान कर दिया। जा हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम गिरगिट बन जाओ। इसलिए वो गिरगिट बन गया। अब भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। भगवान जो है प्यारे अपने नाती पंथी के साथ सुंदर रहते थे भगवान, लेकिन आज भी भगवान जो है 25 साल के लगते थे, नाती पंथी वाले हो गए तब भी भगवान का कभी बाल नहीं पका। समझ रहे हो ना? बड़े सुंदर लगते थे भगवान। श्याम सलोने जो है एक बार की बात है, दाऊ भैया जो है गर्मी की छुट्टी में कन्हैया से कहे कन्हैया चलो वृंदावन घूम के आएंगे। तो भगवान ने कहा कि बोले प्रभु मैं राजघाट पाठ के कार्य में थोड़े व्यस्त हूँ, आप चले जाओ, आ जाओ वृंदावन से, आप आ जाओ वृंदावन से जाओ, ऐसा कह दिए। अब भगवान के कहने पर दाऊ जी वृंदावन गए। गर्मी के दिन था, गर्मी लगा, तो दाऊ जी भैया का खूब स्वागत किया ब्रजवासियों ने। गर्मी खूब पड़ रही थी तो भगवान बलराम ने यमुना को आदेश किया कि बोले यमुना आओ और हमें स्नान करवाओ। यमुना नहीं आई तो क्रोध में आकर के हल मुसल से यमुना जी को दाऊ जी भैया ने 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। इसलिए आज भी यमुना जो है वृंदावन में टेढ़ा बहती 3 जगह से। दाऊ जी ने आह्वान किया आगे मुझे नहलाओ, यमुना में यह नहीं है, तो गुस्से में हल मुसल लेके टेढ़ा कर दिया उसको। प्यारे भक्तगण, उस समय भगवान का ही शासन सुंदर चलता था, राजपाट भगवान की जयकार होती थी। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति जल्दी आगे बढ़ता है ना जीवन में, उसके शत्रु भी बहुत होते हैं। हाँ। जो व्यक्ति अच्छा सुंदर जीवन जीते रहता है, खुशी हंसी खुशी ईमानदारी से जब जीवन चलते रहता है, सब चीज अच्छा होता रहता है, तो उस व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं। तो उस समय भगवान का जीवन बढ़िया चल रहा था, तो भगवान के एक शत्रु हो गए उस समय, जिसका नाम था पौंड्रक। ये पौंड्रक जो है अपने आप को कृष्ण समझ गया, नकली हाथ, नकली सुदर्शन चक्र, नकली गरुड़ बनवा के घूमता था ये, और मेरी पूजा करो उसकी पूजा मत करो, ऐसा कहता था ये पौंड्रक जो राक्षस था वो। प्यारे भक्तगण, उद्धव जी कोई बात मालूम चला तो एक बार वही पौंड्रक जो है अपने एक दूत को भेजा, और दूध को भेजा, क्या दूध को भेजा, दूध को पत्र लेकर के भेजा। उद्धव जी जैसे ही पत्र पढ़े तो हंसने लगे। भगवान ने क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा प्रभु अब आपकी छुट्टी हो गई, आपकी जगह दूसरा शिफ्ट करेंगे। अब
बोले कैसे? अरे कृष्ण, दूसरा कृष्ण जन्म ले लिया भाई आजकल देखो। बोले अच्छा, हाँ दूसरे वासुदेव आ गए हैं आजकल। तो भगवान ने कहा वासुदेव तो मैं ही अकेला हूं, हाँ? और मैं जीवों पर कृपा करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। और वो जो है झूठ मूठ का वासुदेव नाम रख करके घूम रहे हैं, पौंड्रक जो है प्यारे भक्तगण। उस पत्र में लिखा था सुदर्शन चक्र मेरा है मुझे दे दो। पौंड्रक ने लिखा था, नकली कृष्ण ने। भगवान कहे चलो उद्धव आते हैं उसको सुदर्शन दे करके। और भगवान जैसे आए पौंड्रक के पास, पौंड्रक कांपने लगा डर के कारण। पौंड्रक कहा ये सुदर्शन मेरा है, तुमने हथियार लिया दो मुझे। भगवान ने कहा ले रख ले भाई जा। और जैसे भगवान ने सुदर्शन को दिया, उस पौंड्रक को, सुदर्शन को जैसे धारण करने लगा पौंड्रक बड़े सूरवीर के समान। जैसे इसे धारण किया सुदर्शन आया, इतना तेज सुदर्शन, इतना वजन संभाल नहीं पाया, वो धरती में धंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे ऐसे उस जमाने में भी हुआ करते थे, समझ रहे हो नहीं? भगवान जैसे को लोग नहीं छोड़े हैं तो हम तो तुच्छ मानव है कि नहीं? हाँ? इसलिए भगवान का नाम जपते रहो और काम करते रहो। भगवान का नाम जब लेते रहोगे ना तो संसार से तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं? बस उनकी शरण में रहो तो सारा चीज भगवान खुद ही हैंडल कर लेते हैं। बस अपने आप को आप सौंप दो भगवान में, और भगवान में जब आप अपने आप को सौंप दोगे ना तो भगवान सारी समस्या अपने ऊपर ले लेते हैं। बस तुम उनके हो जाओ तो वो तुम्हारा नाम रोशन कर देंगे संसार में, समझ रहे हो? हाँ, बस उनकी भक्ति करते रहो, उनका नाम लेते रहो, उनका काम करते रहो, ठीक है ना? इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी
इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, मेरे हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा तूने नाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने नाम लिया, जो
ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान द्वारकाधीश जो है सुंदर द्वारिका नगरी में रहते थे और भगवान की सभी पत्नियों के लिए अलग अलग कमरा था। एक बार की बात है, नारद जी के मन में थोड़ा शंका हो गई कि भले भगवान इतनी सारी रानियों के साथ कैसे रहते हैं, ये तो ब्रह्म हूं ऐसा कहते हैं भगवान जो है, फिर इतनी रानी पटरानी के साथ में ये कैसे रहते हैं, ऐसा विचार करने लगे भगवान नारद जी। तो नारद जो है द्वारिका में आके झांकने लगा भगवान के कमरे लोग में। एक कमरे में झाके तो भगवान शयन कर रहे हैं, दूसरे में जाके तुरंत झाका भगवान को 16,108 रानियां हैं तो कितने रूप हैं ऐसा करके। एक कमरे में जब झाके तब भगवान जो है वहां कुछ लिख रहे थे, दूसरे में झाके तो भगवान खाना खा रहे हैं, चौथा में भगवान झाके तो भगवान हंसी मजाक कर रहे हैं। भगवान नारद के सामने प्रकट हो गए। क्यों नारद, तुम मुझे नहीं पहचाने? बोले प्रभु मुझसे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई प्रभु, आप तो स्वयं ब्रह्म हैं प्रभु, आपने तो काम को जीता है, काम को जीत चुके हैं प्रभु आप, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो आप। तो प्यारे भगवान जो है सुंदर जो है द्वारिका में रहा करते थे अपने। भगवान जो है प्यारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और जागने के बाद में भगवान सर्वप्रथम अपने स्वरूप का ध्यान करते थे और स्वरूप का ध्यान करते थे। भगवान जो है स्नान अग्निहोत्र आदि करके भगवान अपने माता पिता को प्रणाम करते थे भगवान। फिर भगवान अपने सुधर्मा सभा में जाते थे। सुधर्मा सभा की ये विशेषता थी कि चाहे जितने लोग जाए सबके लिए कुर्सी रहता था, समझ रहे हो ना, लेकिन एक कुर्सी हमेशा खाली रहता था भगवान की सभा में। एक बार सुधर्मा सभा में सब बैठे थे, उसी समय जरासंध के कैद खाने में बंद 20,800 राजाओं के दूत आए और भगवान ने उन राजाओं को मुक्त करने की प्रार्थना की। भगवान जरासंध 20,800 राजाओं को बंदी बना के रखे जरासंध जो। तब भगवान उसी समय पांडव लोग यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ का निमंत्रण लेकर नारद जी आए भगवान के पास। तो उद्धव जी से परामर्श लेकर के, उद्धव जी मंत्री हैं भगवान के, परामर्श लेकर के भगवान पहले पांडवों के यहाँ गए और फिर पांडवों ने खूब स्वागत किया। फिर भगवान भीम और अर्जुन को साथ में रखे और ब्राह्मण का वेश बना लिए तीनों, और ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध के पास गए तो आओ ब्राह्मण देवता आओ बैठो, स्वागत करने लगा जरासंध। तो जरासंध को डाउट हुआ, ये चेहरा तो जाना जाना लग रहा है, कौन है ये? भगवान ने कहा हम उत्तर काशी से आए हैं और हम युद्ध की भिक्षा मांग रहे हैं आपसे। जरासंध कहे युद्ध की भिक्षा? जरासंध ने कहा आप अपना परिचय दीजिए। भगवान कहते हैं असौ वृकोदरः पार्थ तस्य भ्रातर्जुनो अयम् अनयोर मार्तुलेयम माम कृष्णम जाहिनी ते रिपुम। ये जो बाजू में है ये वृकोदर भीम है और ये जो बाजू में है पार्थ अर्जुन है और मैं श्री कृष्ण चंद्र हूं। जरासंध कहे बोले अच्छा प्यारे भक्तजन, अरे तुम भगोड़े कृष्ण जो मुझसे भागे थे। भगवान ने कहा तुम बात भूल गए क्या? मैं तो एक बार भागा, तो 17 बार भागा है मेरे से, है कि नहीं? जरासंध से कहने लगे मैं तो एक बार भागा हूं, चल ठीक है, वो काल्यवन के कारण क्योंकि उसकी मृत्यु मेरे हाथ में थी, लेकिन तू तो मेरे 17 बार भागा है हार हार के, तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। भगवान कहे मेरे साथ नहीं, पहले मेरे चेले के साथ युद्ध कर तू, चल। तो भीम के साथ में जरासंध का युद्ध हुआ। और ये जरासंध कौन है? जरासंध जब पैदा हुआ था तो वो प्यारे भक्तगण इसका जो शरीर है 2 भाग में बटा हुआ था, बीच आधा आधा जन्म हुआ था इसका। इसके बाप ने इसको फेंकवा दिया था, फेंक दो इसको, तो मरा बेटा है, मरा हुआ है। तो जरा नाम की एक राक्षसी इसको आके सब दोनों बॉडी को जब मिलाई शरीर को तो जीवित हो गया। तो जरासंध के साथ में भीम का युद्ध चला। 27 दिन हो गया युद्ध करते भीम को, जरासंध हार ही नहीं रहा है। भीम का नस नस ढीला हो गया, अब कैसे करूं मैं? 27 दिन तक युद्ध किया भीम जो जरासंध के साथ। भगवान से कहा भगवान अब मैं थक गया। भगवान ने कहा टेंशन मत ले, अभी तुझे युद्ध करना है, सुन युद्ध कैसे करना है मैं बता रहा हूं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने प्यारे एक तिनका उठाया लकड़ी, और लकड़ी उठा करके भगवान ने इशारा में बताया भीम को कि इस जरासंध को मारना कैसे है। भगवान ने
एक तिनका उठाया ऐसा और उसको से बीच से फाड़ा और ऐसे फेंका। भीम समझ गए इसको मारना कैसे है। तब जरासंध के पैर को दबाया भीम ने, अब एक पैर को उठा के फाड़ दिया, फाड़ करके दोनों को ऐसा फेंक दिया, फिर वो मर गए जरासंध। और जरासंध को मारा है भीम जो है, और उसी के पगड़ी को लाके अपने खजाने वाले कमरे में रख दिया था जिसको परीक्षित पहना था। समझ रहे हो ना। अब 20,800 राजाओं को भगवान ने वहां से मुक्त कराया। प्यारे भक्तगण, एक दिन परीक्षित जी जो है पूछने लगे भगवान से 7वें दिन, बोले प्रभु एक बात बताओ, भगवान का नाम है दीन बंधु, तो भगवान ने किसी दीनहीन के ऊपर कृपा की है कि नहीं किया है? दीन मतलब गरीब। तब कहा कि बोले हाँ, भगवान ने एक दीनहीन के ऊपर कृपा किया था, उस दीनहीन का नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। सुदामा जी महाराज पोरबंदर पर रहते थे, इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। अब इस कथा को बड़ी ध्यान से सुनना आप लोग। सुदामा चरित्र की जो कथा है, ये सुदामा चरित्र की जो कथा है, ये करुण रस की कथा है, और इस कथा को बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है रसपान करोगे तो आनंद आएगा। और इस कथा से कहीं मन को भटका लिए तो कथा फिर अधूरा रह जाएगा। और कहा भी गया है कि अंतिम दिन सुदामा चरित्र की कथा सुन लेने से पूरी दिन की कथा सुनने का फल मिल जाता है। और ये भी कहा गया है कि सुदामा की कथा सुनने से कभी जीवन में घर में दरिद्रता नहीं आता। ये भी कहा गया है कि सुदामा की कथा सुनने से गरीबी दूर होती है ना। क्या बज रहे रे बाबू बेवन, चिड़चिड़ चिड़चिड़ बजत ऐसे लगत करंटे हम करंट लग जाएगी, एक भी डर लगते है। देखो बना बना बोले बाके बिहारी लाल की। तो आइए सुदामा चरित्र की कथा पे रसपान करते हैं। कृष्णास्य सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा वृक्त इंद्रियर्थार्षो प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिसका नाम था सुदामा। कैसे थे सुदामा जी? बोले इंद्रियों में इनकी विरक्ति थी, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्ञानी थे सुदामा जी, विषयों से विरक्त थे, शांत चित्र थे और जितेंद्रिय थे। सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे, गरीब जरूर थे लेकिन मन में कोई कामना नहीं था, मन में कोई इच्छा नहीं था सुदामा का, मन में कोई मांग नहीं था। भगवान की भक्ति को निष्काम भाव होकर के भक्ति किया करते थे। भगवान का निष्काम, कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, गरीबी में जिंदगी जी रहा था लेकिन गरीब होकर के भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। ये उसके अंदर खासियत थी सुदामा के अंदर। पत्नी का नाम था सुशीला, 4 बच्चे थे सुदामा जी महाराज के। एक कपड़ा पहन करके सुदामा जी जीवन यापन करते थे और उसकी पत्नी सुशीला भी एक कपड़ा पहन करके जीवन यापन किया करती थी। बताओ आप, एक कपड़ा, एक साड़ी। अब सोचो कैसे जीवन चलता रहा होगा सुदामा जी का। धोती भी फटी पुरानी थी, उसी को पहन के जीवन चलता था इनका। सुदामा जी जो है गांव-गांव में भजन करने जाते थे, हरि कीर्तन करने जाते थे सुदामा जी। भीख नहीं मांगे हैं सुदामा जी, हरि कीर्तन करते थे। और गांव-गांव में जाके जब भजन करते थे सुदामा जी महाराज, तो जो लोग भक्त आते थे पूजा पाठ में, आरती में,
और जो कुछ भी चढ़ा देते थे उसी से उनका घर चलता था आरती में। अब जरूरी नहीं है कि रोज कीर्तन में आके कोई बैठे, रोज कीर्तन करते गांव में, हम कोई नहीं आता था तो अकेले बैठ के वो कीर्तन करते थे वो। हाँ? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा सुंदर कीर्तन करते थे। जिस दिन कोई नहीं आता था कीर्तन में, कुछ नहीं मिलता था सुदामा को, उस दिन रोना आता था सुदामा को, और लेट हो जाता था घर जाने में। तो पत्नी सुशीला समझ जाते थे कि आज मेरे पति को कुछ नहीं मिला है, इसलिए वो विलंब करके आ रहे हैं। बरसात जब होता था तो पूरे मोहल्ले का पानी सुदामा घर में घुसता था। कपड़ा नहीं था, कंबल नहीं था ओढ़ने के लिए, चप्पल नहीं था पहनने के लिए, ना बाप के पास, ना पत्नी के पास, ना बच्चों के पास। ऐसी गरीबी थी। ठंडी हवा जब चलती थी तो दरवाजा तो था नहीं, तो ठंडा हवा पूरा उनके घर में जाता था। ठंड का दिन और बड़ी भयानक गरीबी उनके यहाँ रहता था। प्यारे सुदामा जी महाराज सोचे, विचार किए, बोले बच्चों का दिन कट नहीं रहे, बच्चे बहुत कष्ट पा रहे हैं, खाना भी नहीं रहता था खाने के लिए। सोचो बाबा, कभी सब लोग मिल बांट के खा लेते थे, तो कभी जो है सुदामा को भूखा रहना पड़ता था, पत्नी को भूखा रहना पड़ता था। कभी सबका पेट भर जाता था तो कभी बच्चे ही खाते थे, माँ बाप भूखे सोते थे। एक बार सुदामा जी विचार किए और भगवान का कीर्तन करते बैठे थे। उनकी पत्नी सुशीला 1 घंटे से गायब थी। सुदामा जी जब सुशीला वापस आई तब उन्होंने पूछा, सुशीला कहाँ गए थे तुम? तब सुशीला ने बताया, स्वामी मैं खेत गई थी और धान जो कटा था उसको, जो बीज गिरा था उसको उठा करके लाई हूं, ताकि बच्चे लोगों को कुछ मिल सके। इसको कूट के चावल निकालूंगी और इसका जो भूसा रहेगा वो भूसा को भी रखूंगी, कभी चावल नहीं रहा तो भूसे की रोटी बना के खिलाऊंगी। ऐसी गरीबी थी, सोचो बाबा। सुशीला मैया जो है खेत में धान उठाने जाया करती थी। अब फसल जो है हमेशा कटे ऐसा तो नहीं है, जब खरीफ की फसल आई तब कटेगी, जब रबी फसल आई तब कटेगी। गरीबी बहुत ज्यादा। एक दिन सुशीला मैया बच्चों को खाना परोसती है और सुदामा जी को खाना परोसी और सुशीला के लिए खाना खत्म हो गया। एक दाना बस बचा था उस गुंडी में, चावल का दाना। सुदामा जी जैसे खाना खा रहे थे तो गौ माता चिल्लाने लगी उसके घर की। गौ माता चारा नहीं चरी है, तो अपने चावल में से थोड़ा सा चावल निकाल करके उसने गौ माता को खिलाया। अब जैसे खा रहे थे उसी समय एक भिखारी आया, चिल्लाने लगा, भूख लगी है भैया, कुछ दे दो खाने को, भूख लगी है। अब जैसे खा रहे थे उसने देखा कि द्वार पे आया है कोई भूखा, तो उसको खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। फिर अपने भाग का निकाल करके उसको देने गया। इतना सा बचा, इतना सा, उसे ही खा करके पानी पी लिया। सुशीला देख करके रो रही थी, वाह रे मेरे पति, खुद के खाने के लिए नहीं है लेकिन दूसरों को तुम बिना खिलाए नहीं रह रहे हो। एक दाना जो बचा था उसको खा के सुशीला पानी पी ली, रात निकल गई। कभी जब बच्चे जो है रोते थे भूख में तो गीले कपड़े को गीला करती थी, सूती कपड़े को, और पेट में बांध बांध करके बच्चों को सुलाती थी सुशीला मैया। भगवान द्वारकाधीश ने जब देखा कि इतना कष्ट पा रहा है सुदामा जो है, चलो उनकी गरीबी दूर करो, और ऐसा विचार करके भगवान एक ब्राह्मण का रूप बना करके सुदामा के घर भिक्षा मांगने आए। भगवान स्वयं, भिक्षाम देहि। सुशीला मैया आई, उतने में देखी मांगने वाला आया है, मेरे घर तो कुछ भी नहीं है, किसको दूं मैं? तो उन्होंने झूठ बोला, बोले महाराज हमारे घर सूतक लगा है और सूतक में दान नहीं देते, छूत लगा है।
किस बात का सूतक लगा है, कौन खत्म हो गया, बताओ कैसे सूतक लगा है। अब सुशीला ने कहा महाराज गरीबी का सूतक लगा है। अरे ऐसा गरीबी का सूतक लगा है तो आप अपने स्वामी को अपने बोले मित्र के यहाँ क्यों नहीं भेज देते, तुम्हारे स्वामी के मित्र हैं द्वारकाधीश, उनके पास भेज दो उन्हें, और द्वारकाधीश के पास भेज दोगे तो सारी गरीबी जो है दूर हो जाएगी। इतना कहा के भगवान चले गए, और इतना कहा करके भगवान जब चले गए, शाम को जब स्वामी आए तब भगवान को पूछा, सुदामा जी को पूछा पत्नी ने, क्यों जी एक बात बताओ। बोले आपके बचपन के सखा हैं कृष्णचंद्र जी, वो अभी द्वारिका के राजा हैं फिलहाल, आपने कभी नहीं बताया कि वो आपके मित्र हैं, वो राजा हैं। एक बार आप उसके पास जाओगे, आप चले जाओ एक बार, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुशीला कैसी बात कर रही है तू, मांगने जाऊंगा मैं? अरे वो मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे ईश्वर हैं वो, और मैं अपने ईश्वर से कभी मांग नहीं सकती, कुछ मांग नहीं सकता मैं। मांगने से रिश्ता टूट जाएगा, मांगूंगा तो अपनापन जो है वो खत्म हो जाएगा। जहां अपना अच्छा संबंध है, भाई है, चाहे परिवार है, चाहे सखा है, कभी अगर तुम्हारे पास जब है तो कभी कुछ मत मांगना, मांग दोगे तो रिश्ते में दरार आ जाएगी। अरे मैं उससे कैसे मांगू, वो तो मेरे प्राणनाथ हैं। मैं कभी आज तक उससे मांगा नहीं हूं सुशीला, कभी नहीं मांगा हूं सुशीला, मैं तो आज कैसे मांगू। नहीं 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 स्वामी एक बार चले जाओ तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी स्वामी, एक बार चले जाओ आप। बच्चों की खातिर मांगने कुछ मत जाना, बस आप मिलने जाना। सुदामा जी कहे कि बोले देख सुशीला, जब जाओ तो कुछ लेके जाना पड़ता है, खाली हाथ नहीं जाते। राजा के घर, गुरु के घर और बेटी के घर कभी खाली हाथ मत जाना, कुछ न कुछ जरूर लेकर के जाना, समझ रहे हो नहीं? हाँ सुशीला कही आप चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था कर रही हूँ, चिंता मत करो। पड़ोसी के घर गई, बहन सुनो उधारी में एक मुट्ठी चावल दे दो। वो कही पहले का तो चुकाई नहीं है, तू उधार जो लेके गई है मैं नहीं दे सकती, पहले का बकाया चुका उसके बाद लेके जाना। दूसरे के पास गई बहन, बोले उधार में एक मुट्ठी चावल दे दो, मेरे स्वामी द्वारका जा रहे हैं अपने सखा से मिलने, दे दो। तो जा ले ले, वो जो रखा है मोटा चावल उसे टूटे फूटे दाने को दे देती है। और प्यारे भक्तगण ऐसा सुंदर 3-4 घर से अलग अलग प्रकार के चावल लेके आई, एक एक मुट्ठी सुशीला जो है, और 3-4 प्रकार का चावल लेकर के आई, एक एक मुट्ठी अलग अलग प्रकार का, और फटे पुराने कपड़े में बांधती है। बांधते बांधते कहती है कन्हैया भाभी की पुकार को सुन लेना। बोले महीना में 2 एकादशी रहता है, अरे मेरे यहाँ तो नित्य एकादशी रहता है कन्हैया। बोले हे गोपाल हमारी गरीबी दूर कर देना। बांधती है पुराने कपड़े में और दे देती है, लो स्वामी इसे ही लेकर के चले जाओ। सुदामा जी महाराज डंडा पकड़े और डंडा पकड़ करके निकल पड़े। सुदामा जी महाराज जो है भूखे प्यासे खाए पिए तो थे नहीं बेचारे, जो है ऐसे ही निकल पड़े डंडा पकड़ के, और डंडा का सहारा उस बोले पोटली को पकड़े और नंगे पांव निकल गए। सुदामा जी महाराज नंगे पांव ही जा रहे हैं, चल पड़े चलते 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 3 महीना बीत गया चलते चलते उनको। 3 महीना से पैदल चले हैं, बताओ समझ रहे हो नहीं, बिना खाए पिए। भगवान ने देखा मुझे न जाना होगा, अब तो नदी आ रही, नदी को पार कराना है, नदी पार करने के नाव में बैठना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है स्वयं एक नाव केवट का रूप बना करके आए। नाव चलाते चलाते सुदामा नदी के किनारे बैठा था। ओ भैया, अरे कहाँ जाओगे भैया, आओ 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 हमारी नाव में बैठ जाओ, आओ आओ हमारी नाव में बैठो आओ। अब सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे चिल्ला रहे हैं क्या, मेरे पास तो पैसा सा नहीं है, कैसे करूंगा मैं। अरे आओ भैया बैठो, आओ हमारी नाव में बैठो आओ। अब जबरदस्ती बैठा है, आओ जबरदस्ती बैठा लिए। कहाँ जाओगे? बोले द्वारिका जाना है। अच्छा 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 द्वारिका जाओगे? बोले हाँ। बोले कैसे द्वारिका जा रहे हो, कोई रहता है? बोले मेरे सखा रहते हैं। बोले अच्छा, उनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ। अच्छा क्या नाम है आपके सखा का? बोले कृष्ण। बोले अच्छा। ठंडी हवा चल रही है, नाव
गोता लगा रहे हैं। हाँ, ठंडी हवा चली, सुदामा सो गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उन्हें जंगल में मिट्टी का एक ढेर रखे और उसमें मिट्टी का तकिया बनाए और वहां सुला के सुदामा को सुला के भगवान गायब हो गए। सुदामा का नींद खुला, आंख खुला, देखा अरे वो कहाँ चला गया। खोजा लेकिन वो नहीं मिले। भगवान को खोजने लगे लेकिन भगवान जो है नहीं मिले प्यारे। और भगवान जब नहीं मिले तो बड़े दुखी हो गए। वो कहाँ चला गया, केवट उठे और उठ के डंडा को पकड़ करके सुदामा जी निकल पड़े। सुदामा जी निकले, चलने लगे, चलते 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 सुदामा जी महाराज प्यारे आगे जा रहे हैं। चलते 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 सुदामा जी कहीं गिरते थे, कहीं हपटते थे, कहीं गिरते थे। जैसे तैसे सुदामा जी महाराज पहुंच गए। और द्वारिका नगरी जब पहुंचे सुदामा जी महाराज, तब देखा ये द्वारिका आ गई। देखो 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 देखो। और सुदामा जी महाराज जो है प्यारे एक नागरिक से पूछे, भैया ये कौन सा नगर है, गांव है? तो कहे द्वारिका नगरी। तो मन में एक सुंदर मुस्कान आई कि मैं पहुंच गया। जैसे भी मेरी मेहनत रंग लाई। पैदल चल रहा था मैं, पैदल चलते पहुंच तो गया कम से कम। बोले अच्छा भैया एक बात बताओ, यहाँ के राजा कृष्णचंद्र हैं? बोले हाँ। तो उनके घर जाने का पता क्या बता सकते हो आप? कहे जाओ, यहाँ से जाओ, ये पंडुग्गी पकड़ो और चले जाओ। यहाँ से जाओगे पहुंच जाओगे, बड़ा सा महल दिखेगा, वही है द्वारिका। सुदामा जी पैदल चलने लगे। सब द्वारिका वाले देख के हंस रहे थे। द्वारिका में पहली बार कोई ऐसी व्यक्ति आया है, कमर झुका हुआ, डंडा धोती फटी पुरानी, निर्बल पतला दुबला, हड्डी हड्डी पूरा दिख रहा है। ऐसा व्यक्ति पहली बार कोई दिखे। सुदामा जी महाराज जाते 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 द्वारिका के महल में पहुंचे। और द्वारिका के महल में जैसे ही पहुंचे सुदामा जी महाराज, तो द्वारपाल खड़े थे। और द्वारपाल जब खड़े थे तो द्वारपाल से कहने लगे, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारपालों से कहने लगे, क्या कहने लगे? आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बड़ा प्यारा भजन है। कैसी अनोखी है ये श्याम कहानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। अरे कैसी अनोखी है ये श्याम कहानी, अनदेखी अनसुनी अनदेखी अनसुनी कहानी। सुन लो रे भगतों श्याम कहानी, गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण से मिलने चला।
द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो बाहर खड़े दो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? तो सुदामा जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और कहे, देखो देखो ये गरीबी कहा, ये गरीबी कहा, तेरे दर तेरे दर पे फरियाद लेकर आया हूँ। बचपन का यार है मेरा श्याम, यही विश्वास लेकर आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर भी सुदामा कदीमा गया है, इधर भी सुदामा कदीमा गया। भटकती भटकती न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल की कदीमा गया है, तुम्हारे महल की कदीमा गया है। नसर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन सुदामा जी हाथ जोड़कर द्वारपालों से कहने लगे, अरे द्वारपालों, एक बार मेरे कृष्ण से तो मिला दो, कृष्ण को तो जाकर बोल दो कि द्वार पर सुदामा आ गया। क्या तो मुझे कहीं खिड़की से दिखा दो, देखकर दूर से चला जाऊंगा। ये सोच रहे थे सुदामा और कह रहे हैं, भगवान कैसी कैसे बातें करते हो सुदामा, अरे इतने दूर से चलकर आए हो और बिना मिले चले जाओगे मुझसे। आज जो भी ये मान प्रतिष्ठा ये पद जो है ना, ये सब तुम्हारी बदौलत है।
तुम्हारे ये करामत है। आज तुम ना रहते न सुदामा तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये जो दोस्ती है ना तुम्हारे ही दम से है सुदामा, तुम्हारे ही कारण है। इसलिए ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। एक तेरे बिना मेरा दिल भी खाली खाली था, एक तेरे बिना तू जो मिला ऐसा लगा, बिछड़ा हुआ किस्मत सजा। दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से है, दोस्ती तेरे दम से। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को जाकर के कह दो, एक बार से जाकर के कह दो, ओ एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया। पालो कन्हैया से कह दो, अरे कर पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया रे, मिलने सुदामा करीब आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाई गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जब दो द्वार वालों ने जब आकर के भगवान को कहा कि प्रभु द्वार तक कोई आया दुर्बल सा व्यक्ति और अपने आप न सर पे पगड़ी है न तन पे जामा है और अपने आप को सुदामा बता रहा है। जैसे भगवान नाम सुने सुदामा सुदामा सुदामा, दौड़ पड़े भगवान, दौड़ पड़े, इतना दौड़े इतने दौड़े
कि कहीं पे कुंडल कहीं पे पटके। ऐसे है सुदामा के प्रेम में पागल भगवान। और ये दोस्ती है साहब, हर किसी का इम्तिहान होता है। साक्षात भगवान को भी इस दोस्ती के नाम पे इम्तिहान देना पड़ा, सुदामा के नाम पर। इसलिए तो कहते हैं कि दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान दोस्तों की शान, दोस्तों की शान होती है दोस्ती, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। रुक्मणी को मैया को एक पल के लिए अचंभे लगा, ये कैसा मेहमान आ गया है। हाँ? न सर पे है पगड़ी न तल पे है जामा, और अपने आप को सुदामा बता रहा है। भगवान से इशारों ही इशारों में बात चल रही है कि ये भगवान कैसे मेहमान आ गया है। ओ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ओ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मान कैसा अजीबा गया रे, ये मान कैसा अजीबा गया है। अजी द्वाज पालो कन्हैया से कह दो, अरे तोर मालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीबा गया रे, घर में सुदामा गरीबा गया है। भटकती भटकती न जाने कहाँ पर, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारी महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारी महल के करीब आ गया रे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। एक फूल तेरी चरणों में रख कर, सुदामा जी कहने लगे कि भगवान एक फूल तेरे चरणों में रख कर
तुझको मैं जिंदगी भर और मेरे भगवान मालिक दुआएं देना मुझको हमेशा दाता दुआएं देना मुझको हमेशा मेरी आंसू कहे मेरी बेजुबानियां नहीं सुदामा नहीं तेरी मेहरबानियां भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां और ऐ सुदामा ऐसे कई जिंदगी कुर्बान तुझ पे कुर्बान तुझ पर मेरी कई जिंदगानियां तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पर मेरी कहीं जिंदगानियां बोल बचपन के मित्र कृष्ण और सुदामा की राधे राधे सबसे मिला दे से आगे मूल्य भक्त और भगवान की चलो एक बार सब हाथ उठा के कहिए राधे राधे। तो प्यारे भक्तगण भगवान सुदामा जी जैसे पहुंचे भगवान के यहाँ तो भगवान के द्वारपालों को अभिवादन किया। जय विजय को भी गर्व है कि बोले हम भगवान के द्वारपाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चपरासी को भी गर्व होता है कि मैं मोदी का चपरासी हूँ। उसी प्रकार से भगवान के द्वारपालों को भी गर्व है कि हम भगवान के द्वारपाल हैं। जय और विजय। प्यारे भक्तगण सुदामा जी आए। सुदामा जी जैसे पहुंचे द्वार पर कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए कितने विनम्र हैं। वास्तव में जो बड़े होते हैं ना वो विनम्र होते हैं और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना उनकी एक पीढ़ी लग जाती है उनके अंदर विनम्रता आने में, है ना। और जो बारीकी से जो व्यक्ति नीचे से ऊंचा उठता है उसके अंदर वो गुण होता है। जो तुरंत उठ जाता है उसके अंदर वो गुण होता नहीं है। सुदामा ने कहा भैया जय श्री कृष्ण। द्वार पर बोले जय श्री कृष्ण। सुदामा ने पूछा ये कौन सी नगरी है? जी यहाँ हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारिकापुरी है। अच्छा, मतलब मेरे मित्र कृष्ण की।
भगवान के द्वारपालों ने कहा कि बोले इतने बड़े राजा को कह रहे हैं मेरे मित्र कृष्ण, मेरे मित्र कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, ना ही कोई श्री ना ही कोई आदरणीय, कुछ नहीं है? सुदामा ने कहा बोले भैया बड़ी दूर से चल के आया हूं, मेरे सखा से मुझे मिलना है, अगर नहीं मिलाओगे तो कोई बात नहीं, बस खिड़की वगैरह होगा तो उससे मुझको दर्शन करा दो बस। हा? जय विजय दोनों चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे। बोले भगवान के द्वार पाल, लेकिन संस्कार है इनके अंदर, द्वार में आए हुए ब्राह्मण का संत का कभी अपमान नहीं किया भगवान ने, तो उनके द्वारपाल कैसे अपमान कर सकते हैं? उन्होंने भी प्रणाम किया। प्यारे सुदामा जी से कहा सुनो भैया, बोले वो तो सब ठीक है आप मिलूंगा कह रहे हो, लेकिन इस समय हमारे स्वामी जो है दोपहर का भोग लेकर के अंदर विश्राम के लिए चले गए होंगे, और विश्राम करने अंदर चले गए होंगे, तो इस समय हम जो है चलो ठीक है जाके देखते हैं, अगर भगवान सभा में हो तो मिल सकते हो, लेकिन इंतजार करना पड़ सकता है। बोले ठीक है भाई। भगवान के द्वारपाल पहुंचे, और भगवान के द्वारपाल पहुंचे, सभा में भगवान बैठे थे उस समय। भगवान को प्रणाम किया, बोले भैया, बोले प्रभु जय श्री कृष्ण, एक निवेदन लेकर के आए हैं प्रभु, हमें खेद है कि हम आपकी सभा में बोले व्यवधान डाल रहे हैं, कहो दरबारो क्या बात है बताओ। तब जय विजय कहे, क्या कहे प्रभु, एक निवेदन करना था। क्या निवेदन बोलो। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरो, पाया उपासन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी सो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु एक गरीब निहायत द्वार पे खड़ा है, विपन्न ब्राह्मण, पैरों की बिवाई फटी है, धोती 20 जगह से फटी है, चरण पादुका नहीं है, प्रभु नाम बता रहे हैं सुदामा। भगवान ने जैसे सुदामा नाम सुना भगवान दौड़ पड़े, और भगवान जैसे दौड़े भगवान चरण पादुका पहनना भूल गए, ऐसा दौड़े भगवान, ऐसा दौड़े भगवान, दौड़ रहे हैं भगवान। द्वार बोले जितने दरबार में बैठे थे सब सोच रही है भगवान कैसे भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। प्यारे भक्तगण, जब देखा भगवान की ओर, सुदामा जी देख लिए मेरे प्रभु खुद ही आ रहे हैं मुझे ले जाने के लिए, दौड़ के चले गए और भगवान को जाकर के गले लगा लिए। भगवान गले लगाए, कहे सुदामा अरे मुझे कह देती तो मैं स्वयं लेकर के आता तुमको। तुम जो है सुदामा अगर मुझे कह देते तो मैं खुद ही आता। हाथ का सहारा देकर के सुंदर लेकर के आने लगे। सहारा देकर के जब अंदर लेके आए, द्वारपाल मंत्री सेनापति सब दंग रह गए। भगवान के ऐसे भी सखा हैं, ऐसे भी मित्र हैं, बताओ। उतने बड़े राजा ला करके अपने सिंहासन में विराजमान करा दिए, सोने के सिंहासन, और भगवान खुद उनके चरणों में बैठ गए, सुदामा के चरणों में, सुदामा के चरणों में बैठ गए भगवान। और प्यारे भक्तगण सुंदर सुदामा के चरणों में बैठे और बैठ करके पैरों को पकड़ करके देखने लगे। कांटे चुभे थे तो कांटों को खींचने लगे। कांटों को खींच रहे हैं और कांटों को खींचते खींचते उनके आंखों में आंसू आ गए, आंसू की धार बहने लगी। भगवान का आंसू टपक रहा है सुदामा के पैरों में। रुक्मिणी मैया
खड़ी खड़ी देख रही है। ऐसे भी हाल विवाइन सुकुन कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आया तना कित दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सुपग धोए। रुक्मणी से कहे रुक्मणी थाल लेके आओ। थाल जब तक ला रही थी मैया तब तक आंसू टपक रहा है सुदामा के पैर में। आंसुओं से पैर धुल रहे हैं। उद्धव जी महाराज गदगद हो गए इस मित्रता को देखकर। भगवान के प्रेम को देखकर उनके पौत्र आदि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा जी को अंक में भर लिए। पांव धोने लगे भगवान तो सुदामा जी कहे लाला ये क्या कर रहे है तू, मेरे पांव क्यों धो रहे है तू? बताइए। बोले भगवान विप्र प्रसाद धरणी धरोहम विप्र प्रसाद कमलावरोहम विप्र प्रसादाद अजितो जितोहम विप्र प्रसादाद मम राम नाम। सुदामा आज मैं जो कुछ भी हूं तुम ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हो। यही तो मेरे पास धन है। आपकी कृपा से मुझे सर्वस्व मिला है सुदामा। स्वर्ण मंडित सिंहासन पर सुदामा जी बैठे हैं। चरण को धो रहे हैं भगवान। चरण धोने के बाद चरणामृत लेकर के पूरे महल में उस पानी को छिड़काव कराया गया। भगवान चरणों में बैठे। रुक्मणी मैया पंखा झेलने लगी। स्वागत होने लगा। आरती होने लगी। स्वागत किया गया अद्भुत सुदामा जी महाराज का। कौन सा ऐसा पुण्य किया है इन्होंने, देखो कि स्वयं भगवान जो है प्यारे आज इनके पैर धो रहे हैं। धूप दीप नैवेद्य से पूजा किया गया और 56 प्रकार का भोग सुदामा के लिए लाया गया। 56 प्रकार का भोग सुदामा के लिए लाया गया। भोग सजाया गया। भोग जैसे सजाया गया सुदामा जी ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं लाला तू, मुझे तो केवल नमक खिला दे बस, उसमें मेरा पेट भर जाएगा। ये सब खाऊंगा तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भगवान ने कहे सब मेरा प्रसाद है लाला, चलो दोनों खाते हैं। चलो पानी लगे खाने लगे। हाँ बताओ दोनों के वेश में कितना अंतर है। एक मित्र ऐसा जिसके चरणों में सोने की पादुका है, दूसरा मित्र जिसकी धोती 20 जगह से फटी है। लेकिन विचारों की सामंजस्यता होती है प्यारे। पद कितना भी बड़ा रहे, अपने जो होते हैं उनसे वैसे ही बात करना चाहिए जैसे हम एक परिवार के सदस्यों से बात करते हैं। भगवान का पद बड़ा था लेकिन कभी अहंकार नहीं आया। भगवान का पद बड़ा था लेकिन कभी अहंकार नहीं आया उनके अंदर कि मैं राजा हूं, द्वारिकाधीश हूं मैं, कभी ये विचार नहीं आया। और सुंदर भगवान जो है सुदामा जी को बैठाए। सारी पत्नियां आई, आशीर्वाद लेने लगे सब। प्रणाम मैं रुक्मणी, आशीर्वाद। प्रणाम मैं सत्यभामा, आशीर्वाद। प्रणाम मैं जामवंती, आशीर्वाद। प्रणाम मैं कालिंदी, आशीर्वाद। प्रणाम मैं भद्रा, आशीर्वाद। सारी पत्नियों को सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे। 400 पत्नियों को आशीर्वाद देने के बाद में कहा कि बोले
और कितनी पत्नियां हैं तुम्हारी? इतनी शादी किए हो सुदामा, लेकिन कभी बुलाए नहीं तुम मुझे। सुदामा जी ने कहा भगवान से, इतनी शादी की, एक भी बार तो बुला लेते। बोले भगवान ने कहा क्या बताओ मित्र, सारी विवाह मेरी बिल्कुल हड़बड़ी में हुई है। अच्छा काम करो लाला, सारी पत्नियों को एक साथ बुला लो, मैं एक साथ सबको आशीर्वाद दूंगा। और सुंदर सबको एक साथ बुला करके एक साथ आशीर्वाद दिया सुदामा जी महाराज ने। सबको एक साथ सुंदर आशीर्वाद दिया। प्यारे भक्तगण, रात्रिकालीन बैठे तो बातचीत होने लगी, बचपन की बात सब याद करने लगे। और बचपन की बातों को याद करते करते कहे कि बोले एक बात बताओ, बोले आप वैराग्यपूर्ण बात किया करते थे कभी, लेकिन आप विवाह किए हो कि नहीं किए हो? तो बोले हाँ तुम्हारी भाभी है, सुशीला नाम है। अच्छा तब तो भाभी जरूर अपने देवर के लिए कुछ भेजी होगी, मुझे मालूम है। तो उतने में सुदामा जी छुपाने लगे, जो भेजे थे उसको सुदामा जी छुपाया। और भगवान ने देखा, अब भगवान उसे झपट लिए और भगवान उसे छीन लिए। और छीन करके भगवान जो है खोलने लगे, और छीन करके भगवान जो है खोलने लगे प्यारे। और छीन करके भगवान खोले, और खोल करके एक मुट्ठी भगवान खाए, एक मुट्ठी भगवान खाए। पहले मुट्ठी मुख में जैसे डाला तो भगवान ने स्वर्ग लोक की सुख की संपत्ति सुदामा को दे दिया, एक मुट्ठी खाए। दूसरी मुट्ठी जब खाए तो मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी में, एक पृथ्वी के छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो मैं सुदामा को देता हूँ। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे तो भगवान, तो फिर उतने में रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ लेती है, बोले स्वामी, बोले ना खाओ, सारा चीज इस ब्राह्मण को दे दोगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ। रुक्मिणी मैया से कहा ये आज जो भी है मुझे जो मिला है वो इन्हीं के आशीर्वाद से ही तो मिला है। सुंदर बातचीत होने लगी बचपन की। और एक रात्रि ठहरे सुदामा जी महाराज। एक रात्रि ठहरने के बाद भगवान रातों रात विश्वकर्मा को कहा करके सुदामा के लिए सुंदर भवन बनवा दिए। पोरबंदर को परिवर्तित कर दिया गया और सुंदर नगर बनवा दिया गया। हा? प्यारे भक्तगण, जैसे ही जब आए तो देखा सुदामा जी ने कि वहां मेरी जो झोपड़ी है वो महल में परिवर्तित हो गई है। सुदामा का घर महल में परिवर्तित हो गया है। वापस जाने लगे, बोले मुझे यहाँ नहीं रहना। तो उतने में पत्नी आई अंदर से, और अंदर से पत्नी आके कहती है, बोले स्वामी ये हमारा ही घर है, आप कहाँ जा रहे हैं? रुको रुको रुको। प्यारे, उतने में सुदामा जी ने कहा कि बोले मिल गया ना तुमको सब कुछ? बोले काम करो, सोने चांदी तुमको चाहिए था, तुमको सोना चांदी मिल गया है? अब तुम सोने की रोटी बनाओ, चांदी की दाल बनाओ, हीरे की चटनी बनाओ और प्रेम से बैठ करके पाओ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं किसी जंगल में जा करके झोपड़ी में रह लूंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। सुदामा जी जाने लगे। भगवान प्रकट होकर के कहे, सुदामा कहाँ जा रहे हैं? अरे रुक रुक रुक, ये जो मैंने तुम्हें दिया है ये वैभव, ये मेरा आशीर्वाद है, इसका उपभोग करो तुम सुदामा। तुमने बहुत गरीबी देखी है, आज उस गरीबी से तुम्हें मुक्ति दे रहा हूं। भगवान ने जब ऐसा कहा तब सुदामा जी उसका उपभोग किए, और उपभोग करने के बाद फिर भगवान जो है सुदामा जी महाराज उपभोग करके परम धाम को चले गए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित से कि आज भगवान श्री कृष्ण को ब्रजमंडल के पूरे 100 वर्ष हो गए, और आज भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी जो है एक यज्ञ का आयोजन करते हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर। और सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब भगवान ने एक यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ का जब आयोजन किया तो उस यज्ञ में भगवान के जो पिता हैं उन्होंने सबको आमंत्रण देकर के बुलवाया। ब्रज से ब्रजवासी आए, और नंद बाबा आए, यशोदा मैया आई, राधा जी आई, उनके साथ अनेक गोपियां गोप ग्वाल आए, द्रौपदी आई, पांडव आए, सब आए वहां उस यज्ञ में। उस यज्ञ में सबके रहने के लिए, विश्राम करने के लिए अलग अलग बोले तंबू तान करके अलग अलग सबके लिए एक एक कक्ष बनाया था। यहाँ पांडव रुकेंगे, यहाँ द्रौपदी, यहाँ राधा, यहाँ यशोदा, यहाँ नंद बाबा, ऐसा
और उस यज्ञ स्थल में जब भगवान पधारे तो उसी समय यशोदा मैया को ये बात मालूम चला कि यहाँ द्वारिकाधीश आए हैं, मेरा लाला आया है। तो यशोदा मैया सारे तंबुओं की ओर दौड़े 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 आवाज लगाते लगाते जा रही है। क्या आवाज लगाते लगाते कि बोले कन्हैया 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 कन्हैया। और जैसे आवाज लगा रही है प्यारे, उसी समय भगवान के कानों में ये बात सुना, ये आवाज तो मेरी माँ यशोदा का है। और जैसे ही सुना कि माँ यशोदा का आवाज है, उतने में भगवान दौड़ पड़े और जाके यशोदा मैया को जाकर के गले से लग गए। माँ प्रणाम करके गले से लगा ली मैया जो है, प्यार करने लगी, लाला तो आज भी तू वैसे ही है, बदला नहीं है। सुंदर माँ से सभी पत्नियों का भेंट करवाया भगवान ने माँ यशोदा से। उस यज्ञ स्थल पर रहने लगी। भगवान की पत्नियों ने सोचा कि बोले यहाँ राधा जी भी आई है, तो चलो राधा जी से भी मुलाकात करते हैं। तो भगवान की जितनी पत्नियां थी सब उनसे मुलाकात करने गए राधा जी से। राधा जी के तंबू में राधा जी अलग अंदर बैठी हुई थी और उनके पास जाने के लिए 7 दरवाजों को पार करना पड़ता था। तो अलग अलग दासियां जो है खड़ी हुई थी उनकी सेविका। जैसे भगवान की पत्नियां जब आए तो द्वार पर खड़े थे गोपियां, उनको देख के कहे क्या आप राधा जी हो? बोले नहीं अंदर है। अंदर गए तो कहे आप राधा जी हो? बोले नहीं आप नहीं, अंदर है। आप गए तो देखे आप राधा जी हो? बोले नहीं। अंदर जब पहुंची तब देखी कि सुंदर स्वभाव, कोई बनावट नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कितनी सुंदर माँ राधा रानी। और उनके आजू बाजू में ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, इंदुलेखा सब खड़े हुए हैं। स्वागत किया गया, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। राधा जी के बाद जब भगवान की पत्नियां पहुंची, सत्संग की चर्चा होने लगी। बोले सत्संग कैसे हो रही है, सब हाल चाल ठीक है? बोले तो भगवान की पत्नियों ने कहा कि आपकी कृपा हो जाएगी तो सत्संग हमारी और दृढ़ हो जाएगी, सत्संग और तेज हो जाएगा। बोले हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। हमने सुना कि आप आए हो तो आपके लिए दूध लेके आए हैं। तो कहे कि जब से हमारे कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गए हैं हम दूध पीना भूल गए हैं। तो भगवान की पत्नियों ने कहा कि ये दूध जो है द्वारिकाधीश ने ही भेजा है। जब ऐसा सुना कि द्वारिकाधीश ने भेजा है तो दूध को छीन लेती है मैया जो है, और दूध को छीन करके गरम गरम दूध को राधा रानी पी गई। राधा रानी उस गरम गरम दूध को पी गई। कुछ क्षण बाद जब भगवान की पत्नियां जब वापस आए तब उन्होंने देखा कि भगवान के पैरों में छाले पड़े हुए हैं। रुक्मिणी मैया बोली आप कहीं गए थे क्या स्वामी? बोले आपके पैरों में ये छाले फोड़े कैसे पड़ गए हैं? भगवान ने कहा ये छाले तुमने ही तो दिया है मुझे। रुक्मिणी कही कैसी बात कर रहे हो, हम कैसे आपको छाला देंगे? अच्छा मेरी राधा जी को तुमने गरम गरम दूध पिलाया, उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है, मेरे हृदय में उनका चरण का वास है। रुक्मिणी जी सुनी गदगद हो गई, बाप रे। राधा कृष्ण स्वरूपाम अवय श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, नाम दो है लेकिन चीज जो है एक है। कृष्ण पत्नियों को आज ये बात मालूम चला, उसके मन का अभिमान आज दूर हो गया। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण उस यज्ञ स्थल पर अपने माता पिता को सुंदर आशीर्वाद दिए। बोले आप लोग कुछ मांग लो। तो देवकी मैया से जब पूछा तो देवकी मैया ने कहा, क्या कहा? देवकी मैया ने कहा कि बोले मेरे मरे हुए पुत्र जितने 6 पुत्र मर गए थे ना, उनका दर्शन करा दो। तो दर्शन कराया। और यशोदा मैया से पूछा माँ आपकी कोई इच्छा हो? तो यशोदा मैया ने कहा कि बोले लाला जब जब मैं संसार में आऊं तब तब तुम मेरे पालन करने वाले पुत्र मत बनना, तुम जो है मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र बनना, मैं तुम्हारे जन्म देने वाली माँ बनना चाहती हूँ। बोले अच्छा। वसुदेव जी से पूछा बाबा आपकी कोई इच्छा है? तो वसुदेव जी ने कहा कि बोले मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, ज्ञान सीखना है। तो नारद जी को बुला करके नारद जी को कहा कि आप पिताजी को ज्ञान सुलभ करवाइए। तो सुंदर जो है बोले ज्ञान, उनको ज्ञान के लिए नारद जी आकर के ज्ञान की बातें बताने लगे। प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है सुंदर इस प्रकार से जीवन की गाड़ी, समय की जो गाड़ी है व्यतीत होने लगी। भगवान से सुखदेव जी ने पूछा, सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि बोले प्रभु एक बात बताओ, मेरे दादा और दादी का विवाह कैसे हुआ था? अर्जुन और सुभद्रा का। इस पर कहा कि तुम्हारी जो दादी थी सुभद्रा वो भगवान की बहन है ना, भगवान की बहन है।
और तुम्हारे जो भगवान आराध्य कृष्णचंद्र, उनके बड़े भाई बलदाव जी, भगवान कृष्ण के बड़े भाई जो है अपनी बहन की जो शादी है वो दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। ये बात भगवान को पसंद नहीं था। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम दंडी स्वामी का रूप बना के हमारे यहाँ खाना खाने आना, भोजन करने। अब भोजन सुंदर परोसेंगे आपको, और उसी समय आप मेरी बहन को लेकर के रथ खड़ा रहेगा सामने, लेके छुमंतर हो जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मरने वाला है उसके साथ में अपनी बहन की शादी क्यों करूं मैं? हाँ, वो तो मरेगा वो। तो ऐसा भगवान ने खुद अपनी बहन का अपहरण करवाया। दाऊ जी भैया को जब मालूम चला तो दाऊ भैया भड़क गए, कौन है ये? तब भगवान कृष्ण ने बताया दाऊ जी को कि बोले वो अर्जुन ही है, मैंने ये सब काम किया। तो दाऊ जी भैया ने कहा ये सब करना था, सब चीज मुझे पहले बता देना था, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो इस तरीके से सुभद्रा जी का हरण हुआ। प्यारे भक्तगण, वेद स्तुति हुई आगे चल करके, और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहने लगे, बोले हे प्रभु एक बात बताओ, असुर तथा मनुष्यों में जो भी भगवान शिव की आराधना करते हैं वो प्रायः धनी होते हैं, इसके विपरीत जो नारायण की उपासना करते हैं वो प्रायः गरीब होते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहे, हे राजा, भगवान शिव भोले भाले हैं, बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं, किंतु भगवान नारायण पहले पात्रता देखते हैं। भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, और भस्मासुर नाम का राक्षस था, भगवान से वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जो है भस्म हो जाए। और भगवान ने वरदान दे दिया, भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने वरदान दिया। वरदान मिलते ही वो जो है भगवान शंकर को दौड़ाने लगा। शंकर ने ही वरदान दिया, बिना सोचे समझे वरदान दे दिया, शंकर को दौड़ाने लगा। अब क्या किया जाए? उसके हृदय में गौरी मैया की हरण की लालसा आ गई और दौड़ाने लगा भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर ने नारायण को याद किया, भगवान श्रीमन नारायण आए और आकर के कहे, बोले एक बात बताओ, क्यों दौड़ रहे हो तुम भस्मासुर? बोले इनके सिर में हाथ रखूंगा। अरे भैया तुमको वरदान मिला है वो सही है कि नहीं, एक बार टेस्ट तो कर लो, परीक्षण करो तो चलो। एक काम करो, अपने सिर में हाथ रखो। और अपने उसी के सिर में हाथ रखवाया और वो खुद भस्म हो गया। तो भगवान जो है प्यारे बिना सोचे समझे दे देते हैं भोलेनाथ, लेकिन नारायण जो है पात्रता देखते हैं। समझ रहे हो ना? भगवान नारायण पात्रता देख करके देते हैं। एक बार भृगु जी महाराज के मन में बात आई कि बोले नारायण जो है पूजनीय है कि शिव जी पूजनीय है? कि ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न थे, उनको उनके ध्यान को भंग किए तो ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए। शंकर जी के पास गए तो प्रणाम नहीं किया, शंकर जी क्रोध में आ गए। तुम आए हो शिष्टाचार नहीं जानते भृगु? भृगु ऋषि ने कहा मैं तो परीक्षा लेने आया था, आपके अंदर भी क्रोध, ब्रह्मा के अंदर भी क्रोध, नारायण के पास चलता हूँ। भगवान नारायण जो आए और उसी समय दक्षिण मैया पैर दबा रही थी, तो भृगु आके नारायण भगवान के सीने में जोर से पैर मार दिया। भगवान नारायण क्रोध नहीं किए, मुस्कुराते हुए कहे, हंसते हुए बोले हे ब्रह्मर्षि, आपके पैर को तकलीफ तो नहीं हुआ? क्योंकि मेरा जो हृदय है वो वज्र के समान कठोर है, आपको कहीं तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ हुई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भृगु समझ गए, अरे बाप रे, ये तो कितने दया निधान है, आज से यही पूजनीय है संसार में, ऐसा घोषित कर दिया है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तगण? इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का आज समय आ गया और भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाने वाले हैं। आज 125 वर्ष भगवान जो है पूर्ण करके परम धाम जाने वाले हैं। भगवान कितने साल रहे हैं संसार में? 125 साल। आज भगवान जब अपने परम पद धाम को जाने वाले हैं तो प्यारे जाने से पहले भगवान जो है अपने पुत्रों को सबक सिखा के जाने वाले हैं। कैसे? भगवान को मालूम है कि मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र पौत्र खूब अत्याचार करेंगे, प्रजा को सुख से नहीं रखेंगे। तो भगवान ने क्या किया, एक दिन सभा बुलाया। अब भगवान एक दिन सभा बुलाए, सभा बुला करके भगवान जो है सबको बैठाए, पुत्रों को। अब पुत्रों को बैठा करके कहे, भगवान कन्हैया ने कहा, सुनो बेटो पुत्रों, एक व्यक्ति को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं।
पहला रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एक एक में अर्थात है किन्युत्र चतुष्टयम। बोले एक व्यक्ति को बिगड़ने के लिए 4 चीज की आवश्यकता होती है। पहला सुंदर रूप का होना, दूसरा युवा अवस्था का होना, तीसरा संपत्ति का होना और चौथा सत्ता का होना। यदि इन चारों चीज में से एक चीज भी किसी के पास है और अगर वो उसके पास विवेक नहीं है तो वो व्यक्ति बिगड़ सकता है, बिगड़े बिना वो नहीं रह सकता। और तुम्हारे पास तो चारों चीज है, तुम सुंदर हो, सत्ता में हो, युवा हो, है? कभी अहंकार मत लाना, अपने अंदर विवेक से काम लेना। है? कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना, संतों का मत अपमान मत करना। ऐसा भगवान उपदेश दे ही रहे थे कि भगवान के जो पुत्र पौत्र हैं वो सिर को ऐसा गड़ा के हंस रहे हैं। याद रखना, जब माता पिता गुरु जब कुछ कहे तो उनकी बातों को कभी हंसी मत उड़ाना। उनको जीवन का तजुर्बा ज्यादा है और भगवान श्री कृष्ण को तजुर्बा है। जब वो समझा रहे हैं तो ये सिर गड़ा के हंस रहे हैं। भगवान ने मन ही मन श्राप दे दिया कि तुम सबको भुगतना होगा इसका परिणाम, जाओ। मेरी बात तुम नहीं मान रहे हो। भगवान ने संतों का आह्वान किया। दुर्वासा जी जो है सब संत को लेकर के भगवान के यहाँ पहुंचे। समझ रहे हो नहीं? और भगवान जो है पहुंचे तो उसी समय दुर्वासा जी महाराज वहां पर आए। तो दुर्वासा जी महाराज जब आए तो दुर्वासा जी आते ही डिमांड कर दिए, मुझे खीर खाना है करके। रात में तुम अपने हाथ से बना के खिलाओगे तब खाऊंगा मैं। भगवान कहे ठीक है। भगवान अपने हाथ से खीर बनाया दुर्वासा के लिए। खीर तो बन गया, अब कहे खा लो चलो। तो कहा कि बोले नहीं खाएंगे। है? हम बोले नहीं खाएंगे। बोले तुम अपने हाथ से जब परोसोगे तब हम खाएंगे। ठीक है, मैं परोसता हूँ प्रभु। तो कहे पहले परोसने पर पहले एक काम करो, इस खीर को पूरे अपने शरीर में लगाओ तुम। ठीक है, लगा लेता हूँ। और शरीर में लगाओ, रथ में मुझे बैठाओ, रथ में तुम दोनों रुक्मणी और तुम घोड़े बन करके मुझे बैठा के घुमाओ। शरीर में पूरे खीर को लगा लिया भगवान ने और रथ हाँकने लगे। दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के भगवान कृष्ण से कहे कि तुमने मेरे आदेश का पालन किया, जाओ आज से तुम्हारा शरीर जो है पूरा भाग वज्र के समान कठोर होगा, लेकिन ये जो पैर के तलवे में तुमने इस खीर को नहीं लगाया वो पैर ही तुम्हारा नाजुक भाग रहेगा। दुर्वासा जी रात्रि में सभा लगा के बैठे थे संतों के साथ। तो भगवान के पुत्र पौत्र जो है ना, जितने पुत्र पौत्र थे भगवान के, सब लोग जो है दुर्वासा के पास आए रूप को बदल करके। और रूप को बदल करके आए और रूप को बदल करके आकर के जो जाम्बवती का जो बेटा था शाम, वो जो है एक नारी का रूप बना करके आया और अपने गर्भ में गर्भवती का रूप बना करके आया और अपने गर्भ में कपड़े का गट्ठा डाल के रखा है और आया है। प्रणाम करने लगा संतों का। संत लोग सब जान गए, चुप रहे, भगवान के आए हैं तो श्राप नहीं देंगे। दुर्वासा के पास जब पहुंचे प्रणाम किए, बताओ ये इनके गर्भ से नर होगा नारी होगा? दुर्वासा ने श्राप दिया तुम्हारे गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा और वही तुम सब यदुवंशियों का सर्वनाश का कारण बनेगा। सब यदुवंशियों को सर्वनाश हो जाएगा, मेरा श्राप है। श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। सब लोग डर गए और डरने के बाद में गर्गाचार्य जी के पास आए, क्या करें? जाओ निकाल के फेंको। सारे लोग समुद्र के किनारे आए और समुद्र के किनारे आए साड़ी को जब कपड़ा को खोला गया तो लोहे का मूसल सब उसको घसने लगे पत्थर से। और पत्थर से जब घसने लगे तो छोटा छोटा लोहा का जो कण निकला और उस कण से कटिली कटिली एरका नाम का कटिली कटिली समुद्र में घास पैदा हो गया। छोटा लोहा का कण जो बचा उसे समुद्र में फेंक दिया इन्होंने। भगवान के पुत्र पौत्र लोग उस लोहे के कण को एक मछली जो है अंदर गटक गई और ये आपस में मदहोश हो गए, प्यास लगी। तो वहां नारियल का वृक्ष के ऊपर जो पानी था बरसात का वो उसी को पिए, मदिरा बन चुकी थी वो। समुद्र के पानी को पी नहीं सकते। आपस में लड़ने लगे, लड़ लड़ के मरने लगे और उसी घास को उठा उठा मारने लगे एक दूसरे को और सब मरते गए। कुछ ही बचे थे उसमें से भगवान के पुत्र पौत्र। भगवान को बात पहले से मालूम था कि सबका विनाश हो जाएगा। भगवान ने लीला रची। अब श्राप मिला है, यदुवंशियों को सर्वनाश हो जाएगा। उस श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को अब जाना है ऊपर।
जरा नाम का एक बहलिया आया और बहलिया आकर के समुद्र में जब जाल डाला और जाल जब डाला समुद्र में तो एक मछली पकड़ी गई बड़ी सी, और उस मछली को ला करके जब वो बहलिया फाड़ा तो वही लोहे का कण दुर्वासा का श्राप वाला निकल गया। बाण की तुहिर में डाल लिया, तीर कमान में लगा लिया उस लोहे के कण को। तीर के आगे में ऐसा नुकीला रहता है ना, उसमें फंसा लिया, बाण बना लिया उसका और शिकार करने चला गया। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्र आज परम धाम जाने वाले हैं। ये बात अर्जुन को मालूम चल गया। अर्जुन जो है पहुंच गया भगवान के पास। भगवान ने कहा अर्जुन जाओ, मेरी पत्नियों को मुझसे दूर लेके चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं जब जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद कोई नहीं बचेगा। मेरी पत्नियों को हटाओ यहाँ से, क्योंकि समुद्र अपना तूफान अपना वेग दिखाएगा। जाओ। अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेके जाने लगा। अर्जुन को घमंड था कि बहुत बड़ा धनुर्धर हूं, तो भगवान जाने से पहले सबके अहंकार को तोड़ना चाहते थे। तो अर्जुन के अंदर की शक्ति खत्म हो चुकी थी पूरी। भगवान स्वयं भील का रूप लेके आए, अपनी पत्नियों को हरण करके भागने लगे। अर्जुन बाण मारा तो बाण से तीर से बाण ही खत्म, शक्ति है ना। भगवान के शरीर की उस तुलसी माला की सुगंध को सूंघते सूंघते उद्धव और दारुक आ गए। उद्धव जी कहे प्रभु आप जा रहे हो छोड़ करके, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूं प्रभु। तो उद्धव जी को कहे, बोले उद्धव जी बोले आप नहीं जा सकते अभी। अरे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। प्रभु मैं संसार में कैसे रहूंगा। तब उन्होंने दत्तात्रेय जी की कहानी बताई है ना। दत्तात्रेय जी की सुंदर कथा बताई कि धर्मों के ज्ञाता राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से पूछा था आप ऐसे जंगलों में कैसे रहते हो, इतने सुंदर हंसते मुस्कुराते हुए। तब दत्तात्रेय जी ने बताया मैंने 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु का ज्ञान वहां पर भगवान ने उद्धव को बताया। उद्धव ने पूछा प्रभु आपको प्राप्त करूंगा कैसे मैं। आपको प्राप्त करने का सबसे सरलतम साधन क्या है, तो कहे सत्संग करना। सत्संग करोगे तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। जाओ उद्धव यहाँ से जाओ, बद्री आश्रम जाओ और मेरे विदुर से मिलना। विदुर को मैत्रेय ऋषि के पास भेजना, भागवत धर्म उपदेश सुनने के लिए जाओ। 3 बार याद किया था विदुर को भगवान ने, बताया था ना कथा में आपको। भगवान उद्धव को भेज दिए। दारुक आया। दारुक कहे प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपके हमेशा साथ रहा हूं, मैं आपका सारथी हूं। भगवान ने कहा नहीं दारुक तुम नहीं जा सकते। मेरे जाने के बाद मेरा जो महल है वो समुद्र में डूब जाएगा, और तुम जाओ मेरे पुत्र पौत्रों को वहां से हटा तो जाओ, और वहां से तुम तत्काल हटाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद समुद्र अपना मर्यादा खो देगा। जाओ कुछ जो बचे उसको हटाओ वहां से। और दारुक गया, कुछ जो बचे थे उनको वहां से हटा के वृंदावन ले आए। वही जरा नाम का शिकारी आया, और जरा नाम का शिकारी आया शिकार करने के लिए। भगवान पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। 125वां वर्ष उनका पूर्ण होने वाला है। भगवान के उस अंगूठे के नाखून, पैर के अंगूठे का नाखून चमक रहा था मोती के समान। हिरण का आंख समझ करके वो बहलिया जो है बाण छोड़ दिया, और बाण जब चला तो बाण आकर के कहाँ लगा, पैर के तलवे में लगा। दुर्वासा जी ने क्या कहा था कि वो मुलायम जगह रहेगा, और उसी जगह में बाण जो है आकर के लगा भगवान के पैरों में। जरा नाम का शिकारी दौड़े दौड़े आया, हिरण मर गया होगा। हिरण कहाँ मरा, ये तो बाण भगवान को लगा है। हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, हे द्वारिकानाथ, हे कृष्णचंद्र मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो भगवान, मुझसे अपराध हो गया, हरि शरणम हे प्रभु। भगवान ने कहा दारू, बोले जरा, उसका नाम था जरा, बहलिया का शिकारी का। बोले इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बाण को भगवान ने पैर से निकाला और आसमान में छोड़ दिया। तुम पूर्व जन्म में बाली थे और मैं राजा राम था। मैंने तुम्हें छुप करके बाण मारा था, और आज तुमने मुझे बाण मारा, हिसाब बराबर हो गया। बोले जरा, हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया, अब मुझे जाना है। भगवान अपने रथ सुदर्शन चक्र सबके साथ भगवान इस संसार को छोड़ करके भगवान गोलोक धाम चले गए। भगवान जब गए तो वहां से दिव्य तेज पुंज ज्योति निकली। वो ज्योति कहाँ गई किसी को मालूम नहीं चला। संत कहते हैं कि वो ज्योति जो है आगे भागवत में समा गया है।
बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे, बोले हे राजा, बोले आज तुम्हारा अंतिम दिन है और तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो मुझसे, क्योंकि मैं जब तक यहाँ हूं तब तक तक्षक नाग यहाँ नहीं आ सकता। भगवान जितनी कथा सुनाए हो 7 दिन तक उसे एक बार फिर से दोहरा दो, मैं प्यासा की तरह तड़प रहा हूं। जितनी कथा सबको याद दिलाया सुखदेव भगवान ने। प्रभु मेरे जाने के बाद संसार का क्या होगा? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा जो पुत्र है वो राज्य करेगा, उसके बाद आगे बोले जरासंध के वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ होगा और मंत्री राजा को मार मार करके, सुनक आदि होंगे मंत्री, राजा को मार मार करके राज्य करेंगे। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य आदि राज्य करेंगे। ये देश अंग्रेजों का गुलाम होगा। 8 यवन और 10 गोरे आएंगे यहाँ और इस देश पे शासन करेंगे। देश खंड खंड हो जाएगा। भारत देश जो है खंड खंड हो जाएगा। इसकी कल्पना पहले से भागवत में है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम होगा। ये बात पहले ही भागवत में लिखा हुआ है कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम, हम सब अंग्रेजों के गुलाम हैं। बोले परीक्षित, भागवत कथा सुनने के 4 फल प्राप्त होते हैं, बता रहा हूं, सुनो। पहला है निर्भयता, दूसरा है निसंदेहता, तीसरा है हृदय में साक्षात प्रभु का प्रवेश, 5वां है, चौथा सभी में भगवत का दर्शन, 5वां परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? भागवत कथा के सुनने से। प्यारे भक्तगण, 5 फल कौन कौन से? निर्भयता, निसंदेहता, हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, सभी में भगवत का दर्शन और 5वां है परम प्रेम। ये 5 फल प्राप्त होता है भागवत कथा सुनने से। सुखदेव भगवान ने कहा, क्या तुम मरोगे परीक्षित? बोले मैं मरूं क्यों प्रभु? मैं तो अमर हूं। मेरा तो भगवान से 3 रिश्ता है। मैं भगवान का भक्त हूं। भगवान उसी गर्भ में गए थे और जाकर के मुझे मेरी रक्षा की। तीसरी बात, भगवान मेरे रिश्ते में नाना लगते हैं। आप जैसे जैसे कथा सुनाना चालू किए हो, जैसे जैसे मुझे कथा सुनाना चालू किए हो प्रभु, मुझे भगवान के उस शरीर का दर्शन हो रहा है, शरीर निर्माण हो रहा है। पहले दूसरे स्कंद की कथा सुनाए तो दोनों चरण मुझे दिख रहा है। तीसरे चौथे स्कंद की कथा सुनाए तो दोनों घुटना, जंघा, चौथे 5वें स्कंद में नाभि, कमर, 6वें 7वें स्कंद में भगवान का हृदय, कंठ, नासिका, होंठ, और 8म 9वें स्कंद की कथा सुनाए तो भगवान का नेत्र। 10म स्कंद जब आपने सुनाना चालू किया तो पूरे भगवान का पूरा शरीर दिख रहा है। 11 स्कंद की कथा आपने मुझे सुनाया तो भगवान दोनों हाथ को उठा करके मुझे बुला रहे हैं। प्यारे भक्तगण, आत्मा जो है निकल करके भगवान में जा करके समा गई। सुखदेव भगवान वहां से चले गए। सुखदेव भगवान वहां से गए। तक्षक जो है आ रहा है, और तक्षक जब आया तो कश्यप ऋषि वहां पर रोके, मत जा। तक्षक ने कहा कि बोले मुझे जाना पड़ेगा, अगर ऋषि का श्राप है। प्यारे भक्तगण, अपने अपने शक्ति को प्रदर्शन करने लगे। कश्यप ऋषि हरे भरे वृक्ष में जल छिड़के तो वो सूख गया। सांप जो है हरे भरे वृक्ष में डंक मारा तो वो सूख गया। कश्यप ऋषि जल डाले तो वो हरा भरा हो गया। ब्रह्मा जी आकर के कहे कि बोले एक ऋषि का श्राप है, इसको पूर्ण होने दो। तब तक्षक नाग आया। जनमेजा जो है पूरा पैक करके रख दिया था कांच के कमरे में उनको, परीक्षित के शरीर को। कैसे डसे मैं भी देखता हूँ।
लेकिन एक माली जो है माला पहनाता था रोज राजा को। उस माला में छोटा कीड़ा बन करके तक्षक घुसा और जा करके जब माली ने माला पहनाया तो तक्षक वहां से निकल करके परीक्षित को डस दिया। लेकिन परीक्षित का जो आत्मा है वो तो जा करके पहले ही परमात्मा में जाके समा गए हैं। हाँ? जा करके आत्मा पहले से समा गया है। प्यारे भक्तगण, सुंदर आत्मा परमात्मा में मिल गए और सुंदर सुखदेव भगवान वहां से चले गए। परीक्षित जी का मोक्ष हो गया। इस प्रकार अंत में श्री सूत जी महाराज कहने लगे, बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। जैसे काशी श्रेष्ठ है पुरियों में, पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। पुराण में भागवत जो है पुराणों का तिलक है। 18 पुराण जो है उसमें से 18वां पुराण श्रीमद् भागवत है। परमहंसों की संहिता है। ज्ञान वैराग्य भक्ति की समुच्चय साधन है, जिसमें ज्ञान वैराग्य की इसमें त्रिवेणी बहती है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी में हम अवगाहन करें और अवगाहन करें तो हम गोविंद में मिल जाते हैं। प्यारे भक्तगण, आइए हम सब जो है भागवत के अंतिम छोर में पहुंच गए हैं। तो भगवान को बुलाते हैं पहले, है ना, और भगवान को बुलाते हैं, उसके बाद फिर तुलसी वर्षा करेंगे। ठीक है। भारत में फिर से आ जा, मुरली बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आ जा, मुरली बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आ जा, गोविंद शरणे वाले, मुरली बजाने वाले। सोतों को फिर जगा जा, गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले। सोतों को फिर जगा जा, गिरवर उठाने वाले, गीता के गाने वाले। द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल बढ़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल पड़ रहे हैं। दुख द्वंद बढ़ रहे हैं, दुष्काल बढ़ रहे हैं। फिर कष्ट को मिटा जा, बंसी बजाने वाले, बंसी
बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा गौवे चराने वाले, गीता के गाने वाले। गुंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन। गुंजा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे त्रिभुवन। गुंजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन। गुंजा था जिससे मधुबन, नाचा था जिससे त्रिभुवन। वो तान फिर सुना जा बंसी बजाने वाले, बंसी बजाने वाले। भारत में फिर से आजा बंसी बजाने वाले, गीता के गाने वाले। सोतों को फिर जगा जा गिरवर उठाने वाले, गीता के गाने वाले। सोतों को फिर जगा जा गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले। भारत में फिर से आ जा गौवे चराने वाले, गौवे चराने वाले। भारत में फिर से आजा गौवे चराने वाले। भगवान परम पद धाम चले गए। प्यारे भक्तगण, परीक्षित जी महाराज 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा को सुना उन्होंने और 7 दिन में मुक्ति पा ली। 7 दिन हमारे पास भी है और आपके पास भी है। 8वां दिन या 8वां वार किसी के लिए नहीं बना है। ये सोच करके चलो कि आप और हम सब इस संसार में केवल 7 दिन बस रहेंगे, है ना। इसलिए अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगाओ और काम क्रोध मद लोभ मोह को छोड़ो। परिवार में रहो, लेकिन परिवार में रह के इतने परिवार में मस्त मत हो जाओ कि हरि को भूल जाओ, गोविंद को भूल जाओ। अभिमान अहंकार मद को त्याग करके भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। प्यारे भक्तगण, आइए हम सब मिल करके भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं। हे प्रभु, कथा के दौरान हमसे जो गलती हुई है आप उस गलतियों को क्षमा करना और ऐसे ही भागवत कथा का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता रहे हमें, ऐसा आप लोग जो है कहिए, ठीक है। नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है अंत में, और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। आइए चलो हाथ जोड़ो आप लोग और मेरे साथ कहो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम
अब हाथ उठा के कहो श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः, श्री हरिये नमः। बोलिए भागवत भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। भागवत की कथा 12 स्कंद यहाँ पर पूर्ण हुआ। आइए अब हम सब लोग मिल करके तुलसी वर्षा करेंगे। तुलसी को स्वर्ण का दान माना गया है। व्यासपीठ पर जो बैठ करके कथा रसपान कराते हैं तो भागवत पोथी के बराबर वजन के बराबर जितना वजन होता है भागवत का उतना स्वर्ण का दान किया जाता है, लेकिन उतना स्वर्ण दान हम नहीं कर सकते। तो कलिकाल पर तुलसी के पत्र को स्वर्ण माना गया है। तो आइए हम सब जो है तुलसी आप लोगों के पास बढ़ चुकी है मेरे ख्याल से। हमारे आचार्य गण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और कैसे चढ़ाना है क्या करना है ये हमारे हिमांशु कृष्ण महाराज जी जो है आप लोगों को बताएंगे। आइए बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए आप लोग इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले तुलसी वर्षा करने के नियम आप लोग जान ले। तुलसी को नाखून से नहीं तोड़ना है और दीक्षा मंत्र का उपयोग करना है। जो दीक्षा ले चुके हैं वो दीक्षा मंत्र का उपयोग कीजिएगा। जो गुरु बना चुके हैं गुरु मंत्र का उपयोग करना है उनको। और जिसने दीक्षा नहीं लिया वो 12 अक्षर मंत्र जपते हुए एक तुलसी पत्र लेते हुए छोड़ते जाएंगे। अगर खत्म हो गई तुलसी पत्र तो उसी तुलसी को फिर उसे उठाना है और पुनः छोड़ते जाना है। ठीक है। किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करना, शांति बना के रखना और अपने ध्यान को केवल तुलसी वर्षा पे ही रखना। किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करना। निवेदन करूं आपसे भक्तों से कि जो तुलसी की पत्र एक भी कण जमीन पर नहीं गिरने चाहिए। दूसरी बात कि जो तुलसी पत्र है उसको कपड़ा पर नहीं छोड़ना है। आपके पास न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पे ही आप लोग छोड़ते जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करते रहिएगा और किसी भी प्रकार की वार्तालाप आप लोग न करिएगा, है ना। आप लोग 7 दिन 8 दिन तो आप बातिज किए हो, दिन भर जयकारा में कंजूसी किए हो, तो कम से कम अभी बड़े दिव्य अंतिम दिवस की शोभा यात्रा से पहले तुलसी वर्षा हो रहे, तो आप लोग शांति बनाकर रखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव का उच्चारण करते हुए आप लोग तुलसी पत्र छोड़ते जाएंगे। नखून का उपयोग नहीं करना, याद रखिएगा, है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, तुलसी महारानी की। चलिए आप सभी निर्देशानुसार प्रारंभ करेंगे तुलसी पत्र। यदि समाप्त हो जाता है आपके पास तो पुनः उसको उठा करके पुनः वितरण आरंभ करेंगे आप। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आरंभ करेंगे आप सभी। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृत्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं। श्रीदेवीभ्यो नमो नमः। ओम यस्य स्मरणमात्रेण जनो संसारबन्धनात् मुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमस्तमस्तभूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेको रूपरूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे विष्णुपायन उवाच सुताधर्मानशेषेण पावनानि च सर्वस्य युधिष्ठिरान् सान्त्वनं गुर्रे भाभयमास्तु युधिष्ठिरुवाच किमेकं देवतं लोके किं वाक्यकं प्रायण स्तवन्तकं कमजतरा पाप्नुर्मानुषवं को धर्मासुर धर्माणं भवता परमोवता किं जपन् मुच्यते जन्तुर् जन्म संसारबन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सत्त्वोत्थितातमेव चार्च्य नित्यं भक्तपुरुषमव्ययम् ध्यायस्तमन्त मनसेस्य यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकोऽध्यक्षं स्वयंत्यवतं सर्वदुःखातिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं मदभूतं सर्वभूतभोद्भवम् एष्मीश्वर धर्माणां धर्माधिकमोत्तदा यद्भक्ता पुनरेकाक्षं स्वेरचिन्ना सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्त्वा परमं यो महत्ब्रह्म परमं ह्यपरायणां पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलाम्।
दैवतं देवतानां च भूतानाव्यव्यवतेता सर्वाणि भूतानि भवन्तः दियोगाग्मयस्मिन् च प्रलयन्ति पुनः गवयोक्षिते तस्लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपतेर् विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापे हापे हम यानि नामानि गौणानि विज्ञातानि महतमानि ऋषि विपरीतानि तानि क्षाम्य भूत्वे ओम विश्वं विष्णोर्वषट्कारो भूत भव्य भवत्प्रभो भूतकृत भूत विभाव भूतात्म भूतपावनः भूतात्म परमात्मा च भूतान परमागतिः अव्ययः पुरुषाचार्य शिक्तर गुप्तर एव च योगो योग पिताम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह पूश्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिवास्थाण भूतो निर्धिरपया संभव भवन भर्ता प्रभ परपुरेश्वर शंभो शंभुरादित्य पुत्र असुमहासुना अनादिनेन्द्र विधाता विधातो धतुर परमा प्रेम श्रीकेश पदम नाभम प्रभो विश्वक्रम मृत्युष्ट विश्व ईश्वरो ध्रुव अग्रय सहस्रतो हिं लोहित अक्ष प्रतरन प्रभूत एग्जाम कुर्दान पगिना पलमशा ईशाना प्राणना प्राणो ज्येष्ठा शेच प्रात हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधव मधुसूदना ईश्वरो विक्रम येधनवी मेधा विक्रम क्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतरात्मवान सुरेशं शरणं सर्वविस्फुरित प्रजापः अह सम्मत सोवैल प्रत्यय सर्वदर्शना अजस्र सिद्धि सिद्धि सर्वदर्शना विशाख प्रेमियात्मा सर्व योग निवृत्ता वसुर वसुर मयासता समिता समिता स्मा अमोघ पुंडरीका 24 क्रमा विशाकृति रुद्रो बहु सिरापभुर विश्व योनि सुजी सर्वा अमृता सबष्टारूर महारोह महातवा सर्वगा भानुर विक्षक सेनोजनाना वेदो वेद विद्यांगो वेदांगो वेद लोकाध्यक्षो श्राद्धक्षो धर्माध्यक्ष चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दश चतुर्भुजा भाज्यष्णुर भोक्तम भोक्ता सहिष्णु जगन्नाथ गया अनुगो विज्योजिता विषयोस्तिनं नो फरसोपेन्द्रो नापांसुर मुख सुचिरुजिता अदिन्दः संगोसर्गो धीदात्मानियम नमः विद्यो विद्यो स्यायोगी विरह मधुमो बुद्धो अद्निदेव महासयो महासह महाबला महाबुद्धि महावीर महाशक्ति महाद्वि अनितेश पुरुषीयमान ये आत्म महादरिक महेश मही भर्तसिनी वासतरंगति अनिरुद्धो सुरानंदो गोविंदो गोविंदापति मरीचिरतम नोहसा सुवर्ण गुजपतवा हिरण्यम सुदवापदम नाभज प्रजापति अमृतु सर्वदिक्सिंह संधा दसंधिमान सिरा अजोदुरमण श्रद्धाता विश्व तत्मसुरारिह गुरुर गुरु तबोधामा